ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ मैं। सर मैं तो हाँ 100 करने का दिमाग लगा रही हूँ अपना। कर सकती हो, जैसे मैं तो करके आऊँगा, मैं तो बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने भी करी तो मैंने अप्लाई करके देखा है ना, तो मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मैं 100 के 100 ही कंप्लीट करूंगी। हाँ फ़ायदा रहता है, अगर आप देख रहे हो तो फ़ायदा है तो करो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, 90 से कम तो मत करना कोई भी। ठीक है, क्योंकि हर ट्यूशन का अप्रोच है, लगाना चाहिए, सीखा है, पैटर्न पकड़ो। और मैं फिर बता रहा हूँ, आखिरी जो दिन जो बचे हुए हैं उसमें जो मेरी वीडियो है उसके साथ पीवाईक्यू करो, और कुछ ही नहीं करो, और खुद से भी एक पीवाईक्यू को एनालाइज करते रहो, कुछ कुछ नई चीज़ आपको भी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे जीएस में एक चीज़ बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, जीएस में एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे बाई लिखा रहता है ना, बाई लिख 90% गलत होता है, ये चीज़ ऑब्जर्व करो। अब आज ही जाके देखो सारे पेपरों में। हाँ बोलो पूजा। बाई डी बाई जैसे बाई आरबीआई, बाई ऐसे करके आता है ना, बाई लिख के कोई संस्था का नाम दिया रहता है तो गलत होता है, ये चीज़ याद रखना। बाई बाई के बी बाई। अरे बी वाई बाई, बी वाई की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलो पूजा, क्या बोल रही थी? फिर मैं ना बोली कि 4 यस ऑप्शन सर। वाले रहते हैं ए बी सी डी वाले, इसको ना मैं ज्यादातर छोड़ के आऊंगी, इसमें ना मेरा बड़ा गलत होता है, बहुत ज्यादा गलत तो कर नए देते हैं। क्वेश्चन में ये आता है, स्टैटिक पार्ट में डी आता है, उसमें छोड़ने वाली क्या बात है? नहीं तो ये दोनों जैसे मतलब करंट मैं वाला फिर बता रहेगा रहा हूँ, हाँ उसमें ठीक है छोड़ देना, कोई इशू, पर ऐसा नहीं कि तुम 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 के 30 छोड़ के आओगी, ये भी मत करना। अब सिर्फ जितना जानेंगे, हाँ कंफर्म रहेगा कि हाँ ये हम जानते हैं, ये मेरे से कॉन्फिडेंस है जिस क्वेश्चन को, उतना ही बनाएंगे इसमें से। ठीक, अब देख लेना, अब मैं तो जितना बोल सकता हूँ उतना। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री पद आ गए हैं, किसी को कुछ ही नहीं मिला सब मोदी अपने पास ही रख लिया है। और आपकी बार डिपार्टमेंट और पर्सनल ट्रेनिंग वाला भी मोदी अपने पास ही रखा, देख लेना यूपीएससी में चेंजेस होंगे अब की बार। चलो ठीक है, कोई नहीं, करते हैं अपन जो भी है, अपने को तो इसी टाइम में निकालना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी है पॉजिटिव रहो, आखिरी टाइम में ज़्यादा सोचना नहीं है चीज़ों को लेके। ठीक है, अरे 2023 वाला पेपर कराऊंगा सीसेट को, जिसका डर है थोड़ा बहुत कम होगा, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो अपने जो फॉर्मूले सीखे थे उसके बाद में देखना क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो आ जाओ इधर, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, रीजनिंग मैथ के 2 पार्ट में करेंगे, कल कर लेंगे एक, आज एक कर लेंगे। ध्यान से समझना क्वेश्चनों को, रिपीट होंगे क्वेश्चन, मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी पेपर से कम ये मान के चलो 5 क्वेश्चन, मतलब 5 तो मिनिमम मान के चलो जो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से, कहीं पे थोड़ा डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं फिर बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना। और मैं आज एक नया ट्रिक भी बताऊँगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना। मतलब देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, तुम जैसे मैं कोई चीज़ ट्रिक बताता हूँ तो आप उसको और पेपरों में लगा के देखो। तुम लोग यही गलती करते हो, तुम लोग तो बस, ऐसे नहीं होता है। अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसको आप, जैसे बाई वाला मैं बोला हूँ, जाके देखो। मैंने एक चीज़ और बोली थी उस दिन, वो 7 मिनट का वीडियो बनाया था मैंने, कि जिसमें 3 लाइनें लंबी एक छोटा लिखा रहता तो आंसर होता है। आप जाके देखो पेपरों में, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आज कुछ कुछ इसमें ट्रिक भी बताऊँगा इस पेपर में, ध्यान से देखना। ठीक है, एक कंप्लीट पेपर देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें भी बताऊँगा साथ में। देखो ये कहाँ भाग गया, हाँ देखो इधर, राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं। ध्यान से समझना, राज के पास, ठीक है, 10 जोड़े लाल, तो रेड जो है 10 है उसके पास, जोड़े हैं, जोड़े इसका मतलब टोटल जूते कितने होंगे, 20। 20 में क्या होंगे, 10 लेफ्ट होंगे, 10 राइट होंगे। ध्यान से समझना ये चीज़। और इस टाइप क्वेश्चन मैं पहले भी करवाया हूँ। ठीक है, अब देखो इस टाइप क्वेश्चन घबराना मत, पढ़ना आराम से हो जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, 30 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं रीजनिंग मैथ के जो आप कर सकते हो। मैं बार बार बता रहा हूँ, 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन पढ़ ले। हाँ बोलो। सर ये बोले थे सी सेट के लिए भी कुछ ट्रिक बता दो मैथ के लिए। तो क्या बता रहा हूँ, अभी सुनो ना इधर। हाँ वो तो सर आप बता रहे हैं, मतलब मैं अपनी साइड से बोल रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, जो होगा मैं बताऊँगा, चलो इधर देखो। टाइम पे सर नहीं क्वेश्चन बनते उस टाइम क्या करना चाहिए, ये पूछ रही हूँ मैं। चलो ठीक है, अभी तो देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी अगर ऐसा डर लग रहा है तो सीसीटीवी वीडियो देखो सारे जाके, रीजनिंग मैथ के पैसेज के सबके। ठीक है, तब देखो मैं बताऊँगा, कुछ चीज़ बताऊँगा। ठीक है, पर तो ऐसा नहीं हो, वो तभी लगाना एग्जाम में जब पहले आप खुद से, जिसमें 2023 वाले पेपर में बताऊँगा, आप जाके पीछे वाले पेपर में ज़रूर जाके देखो, ऐसा लग रहा है, अगर लग रहा है तो फिर कॉन्फिडेंस से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर, राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं। जोड़े हैं तो जोड़े हैं तो सब ऐसी बात है, टोटल जूते कितने हो जाएंगे, 20, जिसमें 10 लेफ्ट 10 राइट। ठीक, आगे 9 जोड़े सफ़ेद जूते हैं। ठीक है, 9 जोड़े, कौन से हैं, वाइट है 9, तो टोटल जूते कितने हो जाएंगे, 18, जिसमें से
नो लेफ्ट नो राइट, ठीक है। आगे देखो, और 8 जोड़े काले जूते हैं, ब्लैक है 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन को मत छोड़ के आना। 8 दूनी 16, तो 8 लेफ्ट 8 राइट, ठीक है। अब आगे क्या बोला, यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता, ध्यान से समझना, एक जोड़ा लाल जूता लेना चाहता है, तो जोड़े में मतलब 2 जूते आने चाहिए, एक लेफ्ट वाला एक राइट आना चाहिए, ठीक है। लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक एक करके बिना उसे वापस रखे जूते निकालता, मतलब वो निकालते जाएगा, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे। अब देखिए इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ पहले। ऐसा मोस्टली ऐसा होता है, मतलब ऑब्जर्व करना ये चीज़, अधिकतम पूछा है ना तो ये आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करना, ऐसे तो क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है पर मैं फिर भी चलो कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अब ध्यान से समझना इस ट्रिक को, मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ जगह लगेगा कुछ जगह नहीं लगेगा। अब आपको देखना है 2011 से लेकर 2022 तक कितने में लग रहा है ट्रिक, पर लगता है मैथ में। ध्यान से समझना इस चीज़ को, देखो इधर देखो, ध्यान से समझना। पहली बात तो देखो क्या चीज़ रहती है, देखो 2 ऑप्शन सेम है तो आंसर इन्हीं में से आएगा, पहली बात, ठीक है। एक तो ये ट्रिक है, ये चीज़ ऑब्जर्व करना सारे क्वेश्चनों में जाके, ठीक है। दूसरी चीज़ एक को जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान समझना, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इसमें लगभग 8 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। जितना कम डिफरेंस है आंसर उन दोनों में से ही होगा, ये ट्रिक याद रख लेना। मतलब 70-80% लगती है, तो ये चीज़ याद रखना, 70 to 80% ये ट्रिक लगती है। समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में चीज़ बताऊंगा, कुछ में नहीं भी लगेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर ये चीज़ याद रखना। समझ में आया। देखो सबसे कम डिफरेंस तो मैंने बोला था ना, ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे, आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब देखो ये तो मैंने ट्रिक बता दिया, यहाँ तक ही होगी हेल्प, ठीक है। ऐसा भी नहीं ट्रिक से मैं आंसर ही बता दूँ, पर हाँ ये है कि आप जहाँ डाउट में हो तो आराम, जैसे मान लो तुम डाउट इसमें थे तो अभी पता लग गया आराम से, तो होगा नहीं तो आंसर। तो ये भी चीज़ याद रखना, आराम से हेल्प होती है, और ये हर क्वेश्चन में हेल्प होगी। ये जो ट्रिक बताया हूँ हर तरीके से लगती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे। अब देखो ध्यान समझो, ये कौन कौन से थे अपने, 10 जोड़े लाल रेड थे, और ये वाइट थे, ये ब्लैक थे, ठीक है। अब इधर देखो, अब देखो उसने सबसे स्टार्टिंग प्रयास किया, सबसे पहले निकालना, उसने ब्लैक निकाल ली। अब देखो ये आपको यहाँ पे अज्यूम करना है, तो 16 का 16 उसने निकाल ली, ध्यान समझना। उसके बाद में उसने सारे के सारे ये निकाल लिए, वाइट निकाल ली, ठीक है। 16-8 कितने हो, ये 16-18 कितने हो गए, 34 हो गए। अब उसने क्या किए, जब वो रेड वाला निकाल रहा है तो सारे के सारे लेफ्ट निकाल लिया, ठीक है। तो कितना, मतलब 10 निकाला तो कितने हो गए, 44 हो गए। अब ध्यान समझना, परंतु उसको चाहिए एक लेफ्ट एक राइट, तो लेफ्ट तो आ गया उसके पास, पर राइट के लिए जैसे ही वो एक यहाँ से उठाने जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इनको ऐड कर लो। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक चाहिए, ये तो ऐसे ही बन रहे हैं। 6 8 14, ठीक है, 14 1 15, 80 लगे 1 2 3 और 4, 45 आंसर। और याद करो मैंने कितने क्वेश्चन ऐसे बताए थे आपको, इसमें मैंने बोला भी था, जब मैं अधिकतम की बात कर रहा तो आप कैसे जाओगे, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाओगे। तो मिनिमम से आप ऐड होना शुरू करो, 16 जोड़ो, 18 जोड़ो, फिर ये 10 जोड़ो, फिर अगले जोड़े के लिए बस 1 जोड़ना है। अब इस क्वेश्चनों में ऐसे तो ट्रिक में बता दूंगा, बता ही दिया हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन हो गया, अब आगे देखो, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा क्रिकेट का आइडिया भी होना चाहिए। देखो ये है ना, हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है, ध्यान से समझना। कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेते हो, ध्यान से समझना, ये केवल का मतलब ये नहीं 1 रन, ये केवल अलग है। 1 रन लेते हुए इसको अलग पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है, ये है यूपीएससी गलती, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना चाहिए था। 1 रन लेते हुए वह चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीके से ठीक 25 रन बना सकता है। अब तो ध्यान से समझना, 1 ओवर में होती है 6 बॉल। अब देखो इसका भी आंसर ध्यान से समझना। अब यहाँ देखो, जहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, अपन डायरेक्ट पकड़ पा रहे थे, 9 था 8 था, यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा था। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस सब जगह 1 का ही दिया है, तो यहाँ नहीं लगेगी वो चीज़। अब यहाँ पे 1 ही आ रहा है, पर तो ये चीज़ समझना, कहीं लगेगी तो वो मैं बताऊँगा जहाँ पे लगेगी, जैसे वहाँ लग रही थी वो चीज़, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अब ध्यान से समझना,
कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेते हुए चौके छक्के मारते हुए कितने तरीके से 25 रन बना सकता है, जबकि रन बनाने का कोई भी अनुक्रम हो सकता है। अब देखो ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखो वो बोला कि छक्का मारना है उसको, चौका मारना है या 1 रन लेना है उसको, और उसको 25 रन बनाने, टोटल मान लो 25 रन बनाने उसको। अब देखो क्या कर सकता है, जैसे मैं सबसे पहले मैं लूँगा, देखो ध्यान समझना, छक्का मैं मैक्सिमम कितने छक्के मार सकता हूँ, ठीक है, तो मैं 4 छक्के मार सकता हूँ और 1 रन में ले सकता हूँ, तो मैं 25 रन बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जो ये मैक्सिमम मैं लिया हूँ छक्कों, इसको मैं मिनिमम करते जाऊँगा, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़, और जो है और जो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं 6 को मान लो 3 छक्का मार लिया, ठीक है, और 2 रन में, सॉरी 18, अब 1 चौका आ गया, 1 मैंने चौका मार दिया, ठीक है, 18 22 और 3 रन मैंने ले लिए, तब 25 हो गए। ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो ऐसे होते जाएंगे। अब देखो 6 को मैंने, अब ये कम होते जाएंगे, 6 × 2 12, और ये बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे मैं 2 चौका ले लूँगा, 8, ये 12 हो गया, 8 20, नहीं मैं 3 भी चौका ले सकता हूँ यहाँ पे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जो इसको मिनिमम करते जाओ और इधर ही मैक्सिमम होते जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आपको 25 तक पहुँचाना है। अब देखो ये तरीका तो बहुत लेंदी चला जाएगा, ठीक है, एक तो ये तरीका है, इससे भी हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ठीक है, पर मेरा मानना है कि बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि इसको कम टाइम में कैसे किया जाए, ठीक है, मेन बात तो ये है। ऐसे तो करना, मैं फिर बता रहा हूँ, आराम से हो जाएगा, पर टाइम बहुत लगेगा उसमें, तो ये तरीका नहीं है। अब ये सोचो कि आप कैसे इसको मिनिमम तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना ना, इसमें अपने को इंग्लिश में पढ़ना। पहली बात, इन हाउ मेनी वेज कैन बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन बाय स्कोरिंग सिंगल रन, 4 एंड 6 ओनली, ठीक है, इरेस्पेक्टिव द सीक्वेंस ऑफ द स्कोरिंग शॉट्स। अब ये चीज़ याद रखना, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि छक्का चौका होना ही चाहिए, आप 1 रन से भी 25 रन बना सकते हो, पर वो तो 6 बोले हैं, 1 ओवर में ही रन बनाना है, तो ये चीज़ माइंड में रखना बस। अब देखो मैक्सिमम तो जैसे मान लो कि 6 से 4 वाला लिया था, तो ये स्वाभाविक बात है 4 तो ये तरीके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में रुको 1 मिनट, 4 तरीके, रुको, पहले अगर अपन मान लो 4 वाला ले, 4 × 6 24 + 1, ठीक है, ये 25 बन गया, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये अगर मान लो कम करते जाएंगे तो 6 तरीके तो ये हो गए। कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है इसमें। अमित किया तुमने ये शॉर्ट तरीका बताओ, वो तो मुझे पता है, लंबा तरीके से तो हो किया है मैंने तो। हाँ बताओ कैसे, क्या हुआ? और थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। अब देखो मैं लंबे मेथड से तो मैं भी बता दूँगा, पर एक चीज़ इसमें ये है, अगर अपन उसको समझे, कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेते हुए वो चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीके से ठीक 25 रन बना सकता है, जबकि रन बनाने कोई भी अनुक्रम हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। जैसे मान लो मैंने 6 6 6 6 1, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। नहीं, अब यहाँ पे लगाओ फैक्टर वाला तरीका। चलो 1 मिनट छोड़ो, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, छोड़ो एक बार रुक जाओ। और मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में ये चीज़ याद रखना, लेंदी क्वेश्चन देखे छोड़ के बढ़ जाना, ईगो पे मत लेना सी सेट में। फिर मैं बता रहा हूँ, अब देखो ये मैं बता रहा हूँ, इनमें ट्रिक लगेगा। इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें ट्रिक लगता है, जीएस वाला ट्रिक लगेगा, ध्यान से देखना। देखो अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 4 पत्र और 4 लिफाफे हैं, ठीक है, तो 4 पत्र हैं, ठीक है, और 4 ही लिफाफे हैं। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, 2008-9 में आया हुआ है। अब देखो 4 पत्र और 4 लिफाफे हैं, और ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक एक लिफाफे में डालना, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 1 है, ये 1 में जाना चाहिए, 2 है 2 में जाना चाहिए, 3 है 3 में जाना चाहिए, और 4 है जो 4 में जाना चाहिए। ध्यान से समझना, ठीक है। यदि पत्रों को लिफाफों में यादृच्छिक रूप से डाला जाता है, ठीक है, अब मान लो इसमें डालना, पर यादृच्छिक रूप से रेंडमली आप डाल रहे हो, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लगती है ट्रिक, ध्यान से देखना। यह संभव है कि ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
मान लो मैंने जब इसको यहाँ पे डाल दिया, ये बोला एक गलत जाना चाहिए, मुझे बताओ जब इसमें मैंने इसको यहाँ डाल दिया तो ऑटोमेटिक ये भी गलत हो गया। अब ये हो सकता कि अब यहाँ गलत होने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम तो 2 तो हो ही गई। मिनिमम गलत कितने में जा सकता है? 2 हो सकता है 3 में भी चले जाए, ठीक है। एक सही होने की प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। तो ये चीज़ याद रखना, क्या चारों के चारों गलत भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो एक गलत ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाएगा नहीं, याद रखना मिनिमम 2 जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। याद रखो जब भी इस टाइप का लैंग्वेज में बात कर रहा है ठीक, तो याद रखना गलत होने की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, ठीक है। आगे देखो, ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे में जा सकते हैं। और याद रखना सकते वाले जितने भी स्टेटमेंट आएंगे वो सही होंगे, ठीक है। या आप जाके देख लेना, ये ट्रिक है और लगती है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। आज जो मैंने स्टेटस पे डाला था वो दोनों क्वेश्चन देखो, 2022 का एक 2023 का है, तीनों में सकते दिया था, सारे के सारे सही थे। अरे इधर भी देखो सकते वाला सही है, याद रखना ये चीज़ पहली बात। तो ये ट्रिक लग रहा है और मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। दूसरी ट्रिक इसमें सोचो, दूसरा ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना। जीएस का जो ट्रिक है वही लगता है, 2 फैक्ट है तो 2 फैक्ट में से 1 फैक्ट सही होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, 2 फैक्ट में से 1 सही होगा, दोनों गलत होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, आप देख लो जाके, ये रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, आप पीछे क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको मिलेंगे ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जहाँ पे 2 फैक्ट होता है, तो यहाँ पे देखो 2 पत्र की बात बोला, यहाँ 1 पत्र, तो एक सही होगा। कौन सा सही होगा, क्योंकि ये सकते दिया है, तो ये सब अच्छी बात है। ये ठीक एकदम फिक्स स्टेटमेंट बोल रहा है, तो फिक्स स्टेटमेंट गलत होगा, प्रोबेबिलिटी वाला स्टेटमेंट सही होगा। अपन यहाँ देख ही रहे हैं प्रोबेबिलिटी बन रही थी, तो आंसर प्रोबेबिलिटी में ही आएगा। समझ में आ गया। तो ये चीज़ याद रखना, लगता है ट्रिक, मैं फिर बता रहा हूँ, और ये ध्यान से समझना, 3-4 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, बस ऑब्जर्व करो इसको, ठीक है। अब इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखो, ये तो मैंने पहले बता ही दिया था कि कम से कम तो 2 गलत जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया अपना, ठीक है। ये संभव कि ठीक पता गलत पते में जाए नहीं, अगर जैसे ये गलत गया, अभी ध्यान समझना, तो ऑटोमेटिक हो सकता है कि ये इसमें चले जाए, तो 2 ही सही जाएंगे, 2 गलत जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। अब आगे देखो, ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे में जा सकते हैं। अब ध्यान से देखना इसमें, अब देखो ये एक प्रोबेबिलिटी बन गई कि इसमें दोनों सही चले गए, ठीक है। ध्यान से देखना, एक तरीका। अब दूसरा तरीका, मान लो कि ये यहाँ पे चले जाए, ये यहाँ पे चले जाए, तो ये दोनों सही चले जाए, 2 तरीका। अब ये यहाँ चले जाए, ये यहाँ चले जाए, 3 तरीका। आराम से छतों पे बना दूंगा। देखो अब आगे, ये मान लो अपने पहले तो ऐसे सीक्वेंस में लिए थे, 3 तरीके सही निकल गए अपने, जिसमें 2 सही हो रहे थे। अब देखो अगला, ये मान लो पहले वाला चौथे में चले जाए, ठीक है, और चौथे वाला पहले में चले जाए, ये दोनों सही हो जाए, ठीक है, 4 हो गए। अब आगे देखो, मान लो दूसरा वाला चौथे में चले जाए और ये इधर हो जाए, ये पहला और तीसरा सही हो जाए, 5 हो गए, ठीक है। अब इधर देखो, तीसरा पहले वाले में चले जाए, ठीक है, और ये जो है पहले वाला तीसरे में, तो दूसरा और चौथा सही हो गया, इसीलिए ये सही है। समझ में आया। अरे क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो ध्यान देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और याद रखना, इस टाइप के वर्ड एग्जैक्टली वर्ड गलत होते हैं। समझ में आया। अरे कुछ बोलोगे, ठीक है। तो अरे याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, थ्योरी वाले क्वेश्चन में याद रखना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ लगेगी, और 100% लगती है। आप जाके देख लेना 2011-2022 वाले क्वेश्चनों में, उस टाइम में नहीं बताया था, पर मैं आखिरी में बता रहा हूँ, आप जाके उल्टा देख लेना, लगती है ट्रिक, ठीक है। अब आ जाओ इधर। अब देखो, ये मैंने करवाया था, जो नोट्स अपने करवाए थे, उसमें ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बोला था, जब इसके गुणनफल मिल जाए 100 का, 100 से भाग देना है, तो 100 को पहले तोड़ो, ठीक है। 100 को आप तोड़ लो, किस में तोड़ोगे, 20 या इंटू 5 में तोड़ लिया, ठीक है। अब इसको तोड़ो, अब भाज्य गुणनखंड में तोड़ना, ध्यान से समझना। इसको तोड़ा तो 5 इंटू 4 में तोड़ लिया, 4 को तोड़ लो, 2 इंटू 2 में तोड़ लिया, ठीक। सब अभाज्य गुणनखंड बन गए। ध्यान से देखना ये चीज़, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा। अब देखो 5 का भाग जा रहा है, अपन जानते हैं। अब देखो, ये विभाजिता वाले नियम याद रखना, 5 का विभाजिता का नियम अपन जानते हैं कि इकाई अंक 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जा रहा है 5 एकम 5, ठीक है, 4 बचा, 5 नाम 45, ठीक। आगे देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 100 से भाग देना अपने को। एक तो मतलब पहले तो ये तरीका लगाएंगे, जिसमें मैंने बोला था कि अगर उसके जो पार्ट, जैसे मान लो ये है, ये अगर पूरा पूरा काट रहा है डिवाइड, 2 से तो कट रहा है। देखो 2 से कौन कट रहा है, देखो 5 से एक ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 7 35, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये देखो इकाई अंक सम होना चाहिए 2 से डिवाइड होने के लिए जा रहा है, 2 चौका 8, ठीक है, 2 8 16। फिर देखो ये कट गया 24, सारा कैंसिल आउट हो गया, सारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो फिर शेषफल कितना आता है 0। याद रखना ये तभी लगा ना, अब ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ बच गया फिर डिवाइड कर दो, नो, ये तभी लगेगा जब ये सारा का सारा डिवाइड कर दे। याद रखना ये चीज़, ठीक है। जब डिवाइड नहीं होगा, अब देखो ध्यान देखना, कभी यूपीएससी ने इस टाइप क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लो कुछ दे दे, पर मोस्टली ऐसा होता है यूपीएससी ऐसा देता है कि वो कट जाता है, तो थोड़ा ध्यान से करना, आराम से कट जाता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा दे दे नहीं कट रहा, तो क्या करना, इकाई संख्या गुणनफल करना, इनको गुणा करना, ठीक है, इनको गुणा करके फिर भाग दे देना। पर तब लगाना सबसे पहले तो ये अप्लाई करना कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो इसको डिवाइड कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो 0 आंसर। और मैं फिर बता रहा हूँ एक आध क्वेश्चन फिर से, क्या हुआ, इसका एक तरीका और है सर, हाँ बोलो। 85 और 87 दो अंकों को गुना करते चल जाइए, 85 87 का, फिर 89 और 91 का, 95 और 96 का। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन एकदम क्या पागल है क्या, क्यों करोगे उतना, जरूरत ही नहीं। सबसे पहले तरीका ये अपनाना है, ज़्यादा जो मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले इसके जो अभाज्य गुणनखंड करोगे उसके ये डिवाइड हो जाए तो बस करने जरूरत ही नहीं है, गुणा क्यों करोगे, पागल हो क्या तुम, इतना लंबा मेथड करने में इधर उधर नंबर हो गया तो अरे करना ही नहीं है वो चीज़, उसके लिए इसलिए बनाए हैं क्वेश्चन, ये बनाए इसी के लिए है, ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये चीज़ कहाँ तुम कन्फ्यूज आ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, यहीं पे आएगा क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर मान लो विभाजित नहीं होता तो फिर क्या करना, इकाई अंकों को गुणा करना, और फिर जो भी संख्या है वो भाग दे देना, आ जाएगा आंसर है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, तो इकाई संख्या गुणा करना, 6 पंजे 30, ठीक है। तो 30 का इकाई अंक क्या है 0, तो ये 0 गया, ऐसे करके याद रखना ये चीज़। पर जब पहले तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड करना, फिर अभाज्य गुणनखंड ये कैंसिल आउट हो जाए तब वो करना, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत मत करके आना। आप देखो ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि प्रसाद में इकाई का अंक क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था, 4 से डिवाइड कर दो। अब 4 के विभाजिता का नियम, अब देखो यहाँ लगाओ, कितना शेषफल बचा 1, यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 1, 3 × 9 वापस 9 आ गया, 9 में फिर से 4 से डिवाइड करो, कितना बचा शेषफल 1, तो स्वाभाविक सी बात है 2 की पावर 1 कितना होगा, आ गया आंसर। ऐसे ही करना है, जाके दो मेरे नोट जाके, गलती मत करना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। और ये क्वेश्चन सबसे ईजी है, ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 3 तो मान के चलो, मैं अभी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2024 में आपको दिखेंगे, इसीलिए मैंने इस पेपर को संभाल के रखा था, 2023 में मैं सबसे आखिरी में करवाऊँगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, इनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और इसका एक ही तरीका है, वो 8वीं क्लास में जो आखिरी चैप्टर था वही है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, इधर बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसी को अप्लाई करना एग्जाम में, ठीक है। यदि ABC, और मैं फिर बता रहा हूँ एग्जाम में सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को छाट के करना, कॉन्फिडेंस भी आएगा। यदि ABC और DEF दोनों 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, इस प्रकार है कि ABC DEF भिन्न शून्येतर अंक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, तो भिन्न शून्येतर अंक है और ये अपने को दिया है, तो याद रखना संख्या अपन कौन सी लेंगे, 0 तो लेना नहीं है, तो क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं फिर बता रहा हूँ एग्जाम में जाके ऐसे ही करना जो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये दिया है अपने को ABC प्लस DEF, ठीक है, 1 1 1 1, ध्यान से समझना आप। और अपने कुछ ही नहीं है, और ये पूछ रहा है अपने को इसका मान क्या होगा, ठीक है, आराम से करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से देखना, C और F है, इसको जोड़ने पे 1 आना चाहिए, मतलब सभी बात है 11 आना चाहिए। तो 11 कैसे आ सकता है, मैं 8 भी ले सकता हूँ, ठीक है, 8 और 3 ले लूँ, या 7 या 4 ले लूँ, या 6 और 5 ले लूँ, मेरे पास बहुत प्रोबेबिलिटी है, या 9 या मैं 2 ले सकता हूँ, बहुत प्रोबेबिलिटी है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ आराम से। यहाँ पे कुछ भी ले लो, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 9 ले लिया, F का मान मैंने 2 ले लिया, ध्यान से समझना, 9 2 11, 80 लागी 1, ठीक है। अब देखो ये वापिस से आना चाहिए, तो ये मान लो मैंने ले लिया, पर याद रखना सब अलग अलग है, तो ये मैंने 6 ले लिया 6, ये ले लिया मैंने 4, 6 4 10, 80 लागी 1, ठीक, वापस से आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लूँ, यहाँ पे मान लो मैंने, अब देखो 9 मैंने, देखो ये काटते जाना साथ के साथ, ये चीज़ याद रखना, काटते जाना, जो ले लिया वो 9 ले लिया मैंने, 2 ले लिया मैंने, 4 ले लिया और 6 ले लिया। अब ध्यान से समझना, अब मेरे पास मुझे 10 लाने हैं, तो मैं क्या क्या ले लूँगा, 7, ये मैंने लिया A 7, D लिया मैंने 3, हो गया 7 3 10 11,
अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है, बी प्लस सी डी। अब देखो ध्यान से देखना, ए मैंने क्या लिया है, ए मैंने लिया है 7, बी मैंने क्या लिया है 6, ठीक है, सी मैंने क्या लिया है 9, ठीक है, डी मैंने क्या लिया है 3, ई क्या लिया है मैंने 4, एफ मैंने क्या लिया 2, जोड़ दो 2 4 6 3 9 9 18 18 24 24 7 31 आंसर। अब मैं फिर बता रहा हूँ इसी पैटर्न से करना रहेंगे क्वेश्चन, मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें। अरे यही सेम पैटर्न अपनाना, यही सेम चलिए लिखना, जो जो यूज कर लोगे नंबर उनको हटाते जाना, आराम से करना क्वेश्चन आएंगे। और इसमें याद रखना दो ही आता है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला आता है, एक एडिशन वाला आता है, दो ही तरीके हैं एनसीईआरटी में, दो ही तरीके दिए हैं और उन्हीं से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक तो ये चीज़ हो गई। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो 2 2 है तो 2 2 डिफरेंस है, तो यहाँ पे कुछ तो ट्रिक व्रिक नहीं लगेगा, और यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे भी देखो 1 1 का डिफरेंस दिया हुआ है तो वो नहीं। अब देखो आगे देखो इधर, यहाँ देखो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे भी देखो 1 1 का डिफरेंस दिया था, यहाँ नहीं, ट्रिक नहीं, आराम से ऐसे भी क्वेश्चन हो रहा था। जो थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है ना उसमें दिया रहता है। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है, डी के सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच अंतर क्या है। अब ये देखो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, पढ़ के समझ जाना किस टाइप का क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, अब यहाँ मैंने बोला देखो डिफिकल्ट है तो ट्रिक दिया है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से देखना, 7 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस और यहाँ पे 1 का डिफरेंस, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा आंसर। तो ये चीज़ याद रखना, ये तो मोस्टली देखो इन दोनों का नहीं होगा, इनमें ज़्यादा डिफरेंस है, कम डिफरेंस किन में 8 और 9 में है, तो आंसर इन दोनों में से होगा। तो ये है ट्रिक, मैं फिर बता रहा हूँ किस में, जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन में नहीं, जिसमें एक डिफरेंस। देखो यहाँ पे देखो ये चीज़ समझो, अब लॉजिक देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने दे दिया है, चलो ठीक है। अब ये चीज़ याद रखो, अब इसको ध्यान से समझना, डी कोई 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, कोई भी है 3 अंकों की संख्या मान लिया, जैसे मान लो 3 अंकों की संख्या 100 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है और 111 भी हो सकती है, ठीक है। पर ये आगे क्या बोला, डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से, अंकों के योगफल जैसे मान लो मैंने इसका अंकों का योगफल कितना है 1, इसका अंकों का योगफल कितना है 2, इसका अंकों का योगफल 3, ठीक, योगफल से अनुपात लघुत्तम है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो डी के सैकड़े के अंक, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े का और इकाई के अंक के बीच का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करना। तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या कौन लेंगे अपन, 100 लेंगे। अब 100 को जोड़ो और 1 से डिवाइड करो तो ये तो अनुपात 100 आ गया, ये तो नहीं होगा। फिर लो 101, 101 को जोड़ो, अंकों का योग 200 मतलब 2 आया, इसको करोगे तो 51 के समथिंग आएगा, मतलब 50.5 आएगा, ये भी इससे तो कम आया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब देखो दूसरा ध्यान से लॉजिक लगाना, अपने को इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, एक तो है नहीं, तो ये तो ऐसे नहीं होगा, 1 1 0 अपने लगा लिया, ये तो नहीं होगा आंसर। अब ये देखो 7 8 9, अब ध्यान से समझना, देखो मैं फिर बताऊँ लॉजिक लगाना। अब मैंने क्या बोला, संख्या यूज करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान से समझो। अब कोई भी चीज़ मैक्सिमम डिफरेंस कब आ सकता है, 9 और 0 तभी आ सकता है, ठीक है। और दूसरा कब आ सकता है, जैसे 8 में से 1 घटा दें, तो इसका मतलब इतना तो अपने को समझ में आ गया कि ये संख्या आने वाली है 105 से आगे आने वाली है, ठीक है। और ये फिर अगला आ रहा है 7 का, ठीक है। तो अपन अब डायरेक्ट लेंगे, 105 लिया, ऐसे ले सकते हो कि अपन, मेरा मानना डायरेक्ट लो अब आगे, क्योंकि अपने को ये 7 है तो ये 108 लिया है, ठीक है, ध्यान समझना 108 लिया है। अब देखो 108 में इनका अंकों को जोड़ो 9, अब इसका वो निकालो, 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 आया औसत। अब देखो अब लो 109, मैक्सिमम यही बनेगा मैक्सिमम। अब देखो ये इसमें 10 से भाग दिया, 10.9 आया। अब इससे मिनिमम कोई आएगा, क्योंकि अपने सबसे मैक्सिमम ले लिया और इन दोनों का ही अंतर पूछ रहा अपने से। अब देखो कितना, इसका अंतर कितना है 8, आंसर 8 आ गया, और ये सबसे कम आ रहा है। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बस इस क्वेश्चन को, है इजी। और मैं फिर बता रहा हूँ इन्हीं अंकों के साथ खेलता है, और मैं फिर बता रहा हूँ कम से कम 10 क्वेश्चन आपको इसी अंकों के साथ खेलते हुए मिलेगा यूपीएस से, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 14। अब इधर आ जाओ, ध्यान से देखना। अब मैंने एक चीज़ बोली थी, देखो मैं ट्रिक लगेगी, मैं फिर बता रहा हूँ 100%। देखो 2 फैक्चुअल क्वेश्चन, निश्चित रूप से समय, निश्चित रूप से विषम है, 2 में से एक ही सही होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आइए देखो अगला, सकता है सकता है सकता है,
तो ये चीज़ याद रखना, ट्रिक लगती है, मैं बताऊंगा। इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, 2 फैक्ट, याद रखना ये चीज़, 2 फैक्ट, ठीक है, 2 फैक्ट में से एक ही सही होगा। लगती है ट्रिक, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ इधर आओ। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक की बात बोला, इंटीजर, और धन पूर्णांक बोला तो 1 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं, कुछ भी ले सकते हो, पर मान लो मैंने यही लिया, कोई इशू नहीं, ये लो। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। 3 सम है तो 3 सम हो गए, नहीं हुए इसमें तो मेरे को लेना पड़ेगा 2 3 4 5 6, 3 सम हो गए और 2 विषम होने चाहिए, तो मेरे पास 2 विषम हो गए, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अब ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन अप्लाई करना, आराम से देखो। अब ये बोला निश्चित रूप से सम है, एकदम फिक्स डाटा की बात कर रहा है। अब देखते हैं, अप्लाई करते हैं। मान लो मैंने पी क्यू, मैंने इसी फॉर्म में ले लिया, पी ये ले लिया मैंने, क्यू ये ले लिया, आर मैंने ये ले लिया, एस मैंने ये ले लिया, टी ये मैंने ये ले लिया। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, मैंने अप्लाई किया, पी प्लस क्यू आर 2 3 5 5 4 9, ठीक है, 9 में से 5 6 11, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह का टेंशन मत लेना, ठीक है, माइनस प्लस का दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया, 2 आ गया मेरे, हाँ तो सम आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या इसमें अदला बदली कर लूँ तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है, देखते हैं आगे। अब मैं मान लो कि मैंने अब इसको उल्टा ले लिया, मैंने 6 5 4 3 2 ऐसे ले लिया उल्टा, तो मैंने पी क्यू आर ये लिया। अब इनको जोड़ो, 6 5 कितना हो, 11 11 4 15, 15 में से मैंने 5 घटाया, तब भी मेरा सम ही आ रहा है। अब आप सोचो कि और कुछ भी अप्लाई कर लो, क्या ये विषम हो रहा है? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब देखो ध्यान से देखना। दूसरी बात, अब एक और चीज़ मैंने बताई थी, याद करो। अब वो चीज़ मेरे जो नोट्स में, इसीलिए मैं बोला था मेरे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब देखो ध्यान देखना, उसमें मैंने क्या बोला था, सम को अगर सम संख्या से जोड़ते हैं तब भी क्या आता है, सम आता है, और सम और विषम को जोड़ते हैं, ठीक है, तब विषम आता है, ठीक है। आगे, अगर सम में से विषम घटाओगे आप तो क्या आएगा, विषम आएगा, ठीक है। दूसरी बात, सम में से अगर सम घटाते हो आप तो सम ही आता है, ठीक है। और विषम में से विषम घटाओगे आप तो सम आता है। बस ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो सारा क्वेश्चन था इसी पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन सारा का सारा, बस ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे देखो, अपने को पता है सम और सम को जोड़ते हैं सम ही आता है, और सम प्लस विषम को जोड़ते हैं, ठीक है, तो विषम आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि अपने पास 2 ही विषम संख्या, मैंने मान लो मैंने दोनों विषम ले ली, मान लो मैंने 3 ले लिया, 1 ले लिया, ये 4 आया, तो विषम विषम को जोड़ते हैं तब क्या आ जाता है, सम आता है, ठीक है। विषम विषम को अगर जोड़ोगे आप तब सम आता है, ये भी एक चीज़ है। विषम विषम को जोड़ोगे तो तब क्या आता है, सम आता है, ठीक है। अब मान लो मैं 4 को जोड़ा, 4 आ गया, ध्यान समझना ये चीज़। अब जब मैं सम में विषम जोड़ता हूँ तो ये विषम ही आता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने 4, सॉरी, हाँ, या तो ये तो विषम आ गया ना, ये सम आया। जब सम को सम जोड़ते, सॉरी, विषम को विषम जोड़ते हैं तो सम आ जाता है, और जब सम को सम जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो सम ही आएगा। अब ध्यान से समझा, ये बची हुई संख्या भी क्या है, सम है, और सम में से सम घटाओ तब भी हमेशा क्या ही आएगा, सम ही आएगा। अब देखो ध्यान से समझना, और जब ये सम है ये सम है तो हमेशा सम ही आएगा, तो ये 100% सही है, ठीक है। अब देखो आगे देखो, तो ये तो पहला तो सही हो गया अपना। अब अगला देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, 2-3 केस आराम सोच लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया अपना, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसको गलत। अब देखो ये वही सेम चीज़ है, परंतु यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। कैसे, जैसे अगर सम में, सॉरी, विषम संख्या को अगर अपन 2 से गुणा कर लेते तो क्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है। सम संख्या को सम संख्या से गुणा कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु जब विषम संख्या को 2 से गुणा कर लोगे तो वो सम बन जाती है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इसको मैंने विषम लिया, 1 लिया, इसको मैंने 3 ले लिया। अब ध्यान से देखना, जब मैंने इसको लिया तो 2 एकम 2, ठीक है, ये मैंने 4 ले लिया, मान लो 4 लिया, वही संख्या लो अपना, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने तो ये नहीं, ये तुम ले लो, 3 ले लो, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 4 ले लिया मैंने, ठीक है, ये 5 ले लो, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये 2s है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या यूज कर लिया अपन ने, तो ये भी थोड़ा याद रखना। 3 ले लिया, 5 ले लिया, और यहाँ 4 ले लिया, अभी बचा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये मैंने 6 ले लिया,
ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, 10 और 16 20 हो गया। और इधर देखो 20 में से 4 घटाओ 16, 16 प्लस 6 22। ये देखो यहीं गलत हो गया, 22 सम संख्या आ गई अपना, तो काट दो बस। एक ही तो एग्जाम्पल चाहिए अपने को गलत करने के लिए, तो ये गलत हो गया। और मैंने बोला था 2 फैक्ट तो एक सही होगा। तो ये चीज़ याद रखना, आराम से करना, कोई भी एक वैल्यू ले लेना, बस उसी पे ही थोड़ा 2-3 केस लगा के देख लेना, हो जाएगा। अब इधर देखो, ध्यान देखो, अब ये मैंने बोला था प्राइम नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी याद रख लेना वो प्राइम नंबर। क्वेश्चन आएगा 3 से 4 क्वेश्चन प्राइम नंबर पे ही बेस आएंगे। अब देखो अभाज्य संख्या है पी, अब तो ध्यान से बना, जैसे अभाज्य संख्या पी बोला तो अपने पास माइंड में आ जानी चाहिए। तो बस स्टार्टिंग वाली ले लो, 2 है, ये 3 है, बस इतना ही लो, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा लेने की। बस ये चीज़ 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका रोल। और भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या ले लो, अब 4 ले लो, और एक विषम संख्या भाज्य ले लो, 9 ले लिया, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार करते हैं हम, देखो ध्यान देखना, हो सकता है मतलब एक आ जाए बस p प्लस सी। अब मान लो p मैंने अभाज्य संख्या लिया 2, ठीक है, इधर मैंने ले लिया ये 4 ले लिया, ठीक है। अब माइनस की टेंशन मत लेना, 2 मैंने 4 घटाया तो कितना बचा 2, ये आ गया, ये तो विषम आ गया, पर अपने को सम लाना कैसे भी करके। अब मैं यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है, ये 9 ले लिया, ठीक है। 3 में से यहाँ पे देखो ये 12 आ गया, और यहाँ पे 3 में से 9 घटाओगे तो 6, तो 12 में से 6 घटाया तो आ गया ना सम, बस एक सम आ जाना चाहिए, इसीलिए सकता सही होते हैं। अब देखो p इंटू सी विषम, अब देखो विषम कैसे होगा, जैसे मान लो मैं 3 इंटू 9 ले लूँगा तो आ गया 27, विषम हो सकता है, हाँ हो गया। अब एक एग्जाम्पल बस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 3 ले लूँ p की जगह तो 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस ये 4 ले लिया, या मैं ले लूँ 9 ले लूँ तो 15 विषम आ गया। इसीलिए सकता वाले सारे सही होते हैं। अरे जाके आप देखो रिकॉर्ड, यही मिलेगा आपको। अब आ जाओ इधर, ये वाला क्वेश्चन, तो ये चीज़ याद रखना, आराम से करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, और मैंने एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ ऑब्जर्व करना आप, बहुत रेयर चांसेज होता है कि यूपीएससी मैथ का क्वेश्चन दे रहा है और उसमें इस टाइप का आंसर हो। अब जाके ऑब्जर्व कर लेना 2011 से लेकर 2023 तक, मेरे अंदर शायद एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसका ऐसा आंसर आया हो। तो ये चीज़ समझो, ये पेपर का कैसे ट्रेंड करता है, वो कैसे वो करता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो किसी 3 अंकों की संख्या है ABC, अब देखो ABC है और भिन्न शून्येतर अंक है, तो फिर वापस से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 अंक लेना, इन्हीं से बनेगी। ABC है ABC, इसको D से गुणा करने पर गुणनफल क्या आ रहा है आपका 3 7 D और D, जहाँ ABCD भिन्न शून्येतर अंक है और ABC का मान अपने को पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लॉजिक से करना, और यही NCERT में दिया हुआ था उस चैप्टर में, यही लॉजिक समझना था वहाँ पे। सेम संख्या को जब सेम से किसी संख्या से गुणा करते हैं, अब ये ध्यान देखना, ये मुझे 5 लिया मैंने, ध्यान से देखना, और मुझे यहाँ वापस यहाँ 5 चाहिए, और 5 लेना होता है सेम लाने के लिए, ये है उसका, तो सब ऐसी बात है, मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 3, तो 5 या 15 आ गया, असल आ गई 1। अब देखो अब वापस से मुझे 5 चाहिए, तो मैं इसको क्या ले लूँगा, अब सोचो, अगर मैं यहाँ पे 5 लिया, नहीं सॉरी इसको ऐसा करो, नहीं ठीक है। अब देखो अब मुझे वापस से यहाँ पे 5 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर लेंगे ना, 1 ले लेते हैं, ध्यान देखना, 1 लिया मैंने, 5 एकम 5 तो 5 आ गया। अब देखो ध्यान देखना, अब ये असल नहीं आएगी तो वो हो जाएगा। अब मान लो मैंने ये ले लिया, यहाँ पे 5 में 25, तो यहाँ पे असल आ गई 2, और मैं A बराबर कितना ले लूँगा 7, तो 5 7 35 2 37 आ गया। तो मैंने क्या लिया, A बराबर कितना ले लिया 7, B बराबर मैंने क्या लिया 5, और C बराबर मैंने क्या लिया, रुक जाओ, 5 25 2 5 7 35 35 2 37, ठीक है। एक मिनट देखते हैं यहाँ गलती कैसे हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं कोई, रुको 1 मिनट। तो A प्लस बी सी का मान पूछा ना, 7 5 12 13, नहीं कुछ गलती हुआ, रुको 1 मिनट, कुछ तो गलती हुआ, रुको देखो ध्यान से देखना, ABC को D से गुणा करने पर, अब देखो 3 7 D, इतना तो पता लग रहा है कि ये वैल्यू जो है ज़्यादा जाएगी, कुछ तो गलती हुआ क्या, 5 7 35, ठीक है, चलो ध्यान से देखना। क्या हो गया, क्या लेके 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, हाँ ठीक की है, वैल्यू 4, हाँ ठीक है। यहाँ पे मान लो 4 लेके चले, D का वैल्यू बोल रहे हो ना आप 4,
ये कर रहे थे 86 की वैल्यू 6 हाँ वही वही तो ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो डी यहाँ पे 4 लिया तो ये सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 4 6 का 24, असल लागी 2, ठीक है। अब यहाँ वापस से अब फिर यहाँ पे ये 3 लो, 4 तिया 12, 12 2 14, 80 लागी 1, 4 नाम 36, ठीक है। 36 1 37, हाँ हो गया हो गया। देखो ए बराबर 9, बी बराबर कितना लिया 3, और सी बराबर कितना लिया 6। तो ये चीज़ भी याद रखना। तो आगे देखो 9 3 12, 12 6 18। नहीं पर अगर 5 ले रहे थे तो ऐसा कैसे हो रहा था कि वो हो रहा था अपना, पर उसमें आंसर नहीं आ रहा था। देखो एक मिनट ध्यान से, कुछ तो गलती किए होंगे उसमें आपको। हाँ देखो ध्यान देखना, जैसे मान लो मैंने इसको 5 लिया था तो इसका वैल्यू मैंने 1 लिया, 5 से कम 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये आ गया। अब इसका वैल्यू मैं क्या ले रहा था, 5 7 35 नहीं 5, हाँ ये 5 बी गलत बी गलत ले लेना, सेम नहीं लेना। वही तो मैं बोल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है। रुक जाओ, आप देखो यहाँ पे है ना, देखो रुको 1 मिनट है ना। तो इसका मतलब है अपन ये नहीं ले सकते। अब देखो ये गलती अपन 5 ले रहे थे ना, यहाँ पे क्या ले रहे थे, ठीक है जो भी है। अब यहाँ पे मान लो मैं क्या ले लूँ, 5 या 15 नहीं 2 आना चाहिए ना, 5 25, हाँ तो वो बैठेगा ही नहीं। यही गलती कर रहे थे क्योंकि 5 अपन ले नहीं सकते, 7 अपन ले नहीं सकते। क्या हो गया, वो सेम नंबर चाहिए। हाँ वही तो अरे मैं यही बता दूँ, यहाँ 5 ले नहीं सकते और फिर आगे बैठेगा नहीं, क्योंकि अगर 5 7 35 करोगे तो 37 आएगा ही नहीं फिर कभी, क्योंकि असिल की पावर जब 5 × 5 करोगे तभी आएगा, इसीलिए 5 वाला लागू नहीं होगा। तभी तो देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना 4 से भी अप्लाई करके देख सकते हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में, ये चीज़ यार कौन सा अप्लाई हो रहा है कौन सा नहीं, ठीक है। जैसे 4 वाला अप्लाई हो रहा है, देखो आराम से करना, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, बस ये चीज़ याद रखना। एक ही चीज़ अप्लाई, देखो अब देखो जैसे अभी चलो मैं बता रहा हूँ, मान लो कि ये तो चीज़ चलो आपको पता था, ठीक है। ध्यान देखना एग्जाम में मान लो कैसे करोगे, मान लो नहीं पता है, ध्यान से देखना। सबसे मेन चीज़ सोचना है यहाँ पे कि मैं डी का वैल्यू देखो 2 रखूँगा तो देखो 2 नाम 18 चले जाएगा मैक्सिमम, तो 2 डी का वैल्यू मैं 2 तो नहीं रख सकता। तो देखो अपन यहाँ पे 1 भी नहीं रख सकता, 2 भी नहीं रख सकता। 3 रखूँगा, 3 नाम 27, वो भी नहीं आएगा, ठीक। 4 रख के सोचो, 4 नाम 36 37, हाँ हो रहा है। तो फिर ऐसे अप्लाई करना, तो इसीलिए 4 लिया है अपन ने। तो ये चीज़ याद रखना कि क्यों लिया है अपन ने 4, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए 4 लेंगे, 4 पे अप्लाई करेंगे, जैसे 4 एकम 4, फिर इधर देखो तो बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होने का आराम से हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ए और डी को इस तरह गुना करें जो कि 36 के लगभग आ जाए, पास आए। तो वही तो 37 के लगभग, वही तो मैंने बोला। तो जो अपने को 4 से तो आ रहा है, देखो 4 नाम 36, 1 जोड़ो 37, तो मतलब यहाँ से एक असिल पावर चाहिए अपने को, बस इतना ही सोचना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ इधर, अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, और ये थोड़ा ऑब्जर्व करना। इस टाइप के जब सिमिलर ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है, तो ये चीज़ देखना इस टाइप का आंसर आता है। चलो ठीक, कोई नहीं। अब देखो मैं इसको क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से करा सकता हूँ इस क्वेश्चन को। एक तो देखो XYZ के मानो किसी भी चयन के लिए, मान लो मैंने ले लिया 1 2 3, मैं फिर बताऊँ जितना इजी नंबर लो कोई टेंशन नहीं है, अब लिख दो बस 1 2 3 1 2 3 के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है, बस अब विभाजिता का नियम लगा दो। विभाजिता देखो 7 का तो पता नहीं है अपने को, ठीक है। एक तो चीज़ ध्यान रखना, 7 को तो डायरेक्ट भाग दे लो, 7 एकम 7 दिया, तो एक तो तरीका ये मेथड है। 11 दे लो, 11 एकम देखो यहाँ जा रहा आराम से, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है जिससे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ध्यान समझ में आया। तो ये तरीका तो है जिसमें आप संख्या सोच लो और डायरेक्ट एक मेथड ये है, ऑप्शन मेथड है, जिसको आप ऐसे कर सकते हो। एक तो ये तरीका आपके पास। दूसरा तरीका देखो ध्यान से, 2-3 तरीके बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। एक ये तरीका हो गया, अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि 1 2 3 अपन लिए थे, तो ये 1 2 3 वापस ही आ रहा है, तो इसका मतलब है इंटू 1 0 0 1। अब इसको गुणा करो, मैंने 1 2 3 को डायरेक्ट इससे गुणा किया तो 1 2 3 आ गया, डायरेक्ट ये 2 0 कवर कर लिया ये दोनों, ठीक है। अब ये 1 से गुणा हुआ तो 1 2 3 आ गया, इसका मतलब है ये गुणा है 1 2 3 इंटू 1 0 0 1 का, ठीक। अब आगे देखो ये 1 0 1 का अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। ये देखो ये जाएगा आपका ये चला जाएगा 7 को तो इधर आ जाएगा, 1 0 1 को तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो कैसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लो, 11 का अगर दोगे 11 से डिवाइड करोगे तो कितना बार जाएगा ये 99, हाँ
99 और 1 इंटू 11, ठीक है। अभी देखो ये 91 है, ये 91 मल्टीप्लाई होगा 13 इंटू 7 का, बस। अभी देखो इसका मतलब है 1 2 3 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 7 इंटू 11। तो ये देखो सारे के सारे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर डी आ गया। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका देखो इसी क्वेश्चन करने का, अब देखो आने चाहिए तरीके, मेरा मानना है, ठीक है। इसको आप विस्तारित रूप में लिख लो, ठीक है। विस्तारित रूप में आप इसको लिखोगे तो कैसे बनेगी, ठीक है। z प्लस 10y, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 100x, फिर आगे अब ये आएगा तो 1000 z प्लस 1000 हो जाएगा, ये बनेगा 10,000। थोड़ा ये ज़्यादा लंबा चला जाएगा, पर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कोई वो दिक्कत नहीं। 10,000 y प्लस ये 1 लाख के समथिंग चले जाएगा x, फिर ये जुड़ जाएगा, ये सेम को जोड़ लो, इसको जोड़ लो, ठीक, और ये वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी देखो फिर इसमें से आप कॉमन ले लेना, तो वो वाला भी बन जाएगा, तो बन रहने दो। तो 2 मेथड जो मैंने बताया उसी के तरीके से, वरना वो इससे भी हो जाएगा। फिर उसमें कॉमन आएगा तो उसमें है ना ये कॉमन आ जाएगा 101 वाला, छोड़ो परंतु, ठीक है, वो ज़्यादा लंबा जा रहा है। तो एक ऑप्शन मेथड मैंने बता दिया 1 2 3, वो सबसे ईजी है। ऑप्शन मेथड सबसे ईजी है, 1 2 3 लो, 1 2 3 लो, डिवाइड करो बस, ठीक है। तो वो वाला सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने उसी तरीके से किया था एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाओ इधर, एक तरीका मैं और थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। बता। 123 और 123 आपने लिया, ठीक है, ये 6 अंकों वाली है, 6 अंक वाली है, तो इसको 123 में फिर 123 को घटा दीजिए सर, ठीक है। अरे वो तो 13 का है, विभाजिता का नियम है, मैंने बोला था ना। 13 विभाजित नियम, तो ये 0 आ रहा था, ये 13 से डिवाइड होगा। फिर 11 वाला नियम लगा दो, समविस्थान अनुप 4, ये 6, और ये देखो 3 2 5 6, तो ये भी 0 आ गया, तो ये 11 13 से तो डिवाइड है। अब देखो ये ऑप्शन लगा, मान लिया जाए कि यहाँ ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अभी 7 का डिवाइड करके देख लो, तो वो तो तरीका है ही। 7 वाला भी हो जाएगा, 7 वाला भी हो जाएगा, 11 वाला भी हो जाएगा, और 13 वाला भी हो जाएगा सर। 7 विभाजित होता नहीं है, 7 तो आपको विभाजित करके देखना ही पड़ेगा, ये चीज याद रखना। हाँ, ये कह रहा हूँ मैं कि अगर 3 जीरो की जगह कुछ ऐसा संख्या आ जाता जो कि 7 से डिविजिबल हो जाता, तो फिर 0 आ जाएगा। अगर इन तीनों को जोड़कर फिर 11 से हम डिवाइड करके देखेंगे, नहीं जोड़कर नहीं, मतलब मान के चलो कि 0 की जगह ना 11 के डिविजिबल में कोई आ गया, मतलब कि 1331 आ गया, ठीक है। तो और फिर इसको 11 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर 0 आ गया तो पूरी तरह डिविजिबल है। और 13 में भी यही लगेगा कि आप जितना भी संख्या 3 जीरो की जगह कोई ऐसा संख्या आ गया जो कि 13 से डिविजिबल हो रहा है, तो फिर वो भी 0 आ जाएगा। इतना नहीं सोचना, डायरेक्ट भाग दो ना, तुम काहे इतना दिमाग लगा रहे हो। देखो ध्यान से देखो, 13 विभाजित नियम मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 लो, इनका घटाओ, 0 आ गया, तो ये डायरेक्ट 13 से विभाजित है। 11 विभाजित नियम क्या है, सम स्थानों पे विषम स्थानों पे जोड़ो, 3 1 4 2 6, ठीक है। फिर सम स्थानों पे जोड़ो, 2 3 5 1 6, 6 माइनस j से 0, तो 11 और 13 से विभाजित है, तो ये 2 ऑप्शन तो गए काम से। अब 7 से देख लो, 7 से डिवाइड कर लो ना, 7 गया, कितना बचा 5, 7 7 गुणा 4 बचा, ये गया 7 7 5 35 6 बचा, 7 8 56 6 बचा, 63 आया, 7 9 63, खत्म। क्या ही इतना ज़्यादा सोच रहे हो, कहाँ तुम लेके जा रहे हो। सिंपल सा लगाओ, काहे उस चीज़ को, प्रोसेस को कभी डिफिकल्ट मत बनाओ। अभी तो देखो ध्यान देखो, मैंने बोला था हर साल ये क्वेश्चन आता है। अब देखो ध्यान से देखना, 125 सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं, कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं। अब वही याद है, मैंने बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, 2024 में भी यही क्वेश्चन आएगा। अब देखो 125 है, तो सब ऐसी बात है, 125 को किस में गए, 5 इंटू 5 का है, तो बस 5 वाला बनाना अपने को, ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक, 5 बनाओ। ठीक है, ये बन गए। अब ध्यान से समझना, एक साइड का देख लेंगे, उसी से पता लग जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी पूछ क्या रहा अपने को, बस ये पता होना चाहिए। अब ये सब जानते हैं, ये कॉर्नर वाले हैं अपन, ध्यान समझो, सारा मैं करवाया था। ये कॉर्नर वाले हैं, ये कॉर्नर वाले हैं, ये कॉर्नर वाले हैं, ये कॉर्नर वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये अपन पता है 12 है, ठीक है। तो कॉर्नर वाले तो कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक। अब ये देखो, ये यहाँ पे इस पे
1 2 किनारे पे 3 है तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। अब देखो ध्यान से, ये सब किनारे वाले होंगे, ये सब किनारे वाले हैं, ये सब ये कॉर्नर वाले हैं कि मतलब वो वाले, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सेंटर में बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब यहाँ पे एक फलक पे 9 है तो 6 पे कितना होगा 54। अब जो जो बिल्कुल जो नहीं दिखे रहेंगे वो अपन जानते हैं टोटल में से घटा लेंगे, 125 में से घटा लेंगे, तो ये जोड़ लो कितना हो 6 6 10 18 80 लागे 1 4 9, ठीक है। कितना 98, 98 घटा लो आ गया 27। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछते देखो, अब सारा है अपने पास, पूछ क्या रहा है 125 घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं, कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, किसके बारे में पूछ रहा है, जिनकी एक भी भुजा नहीं दिखती है वही तो सबसे घिरे रहते हैं। तो आंसर कितना आ गया 27, वही तो निकाला अपन ने। देखो हर बार आता है क्वेश्चन, और मैंने सबसे इजी तरीके से बताया है। सबसे पहले कॉर्नर वाले अपन जानते हैं 8 होते ही हैं, सबसे पहले इसको तोड़ लो कितने का, तो बस ये कर लो आराम से। फिर ये 1 पे देखो ये 3 है तो 12 होते हैं, 12 इंटू 3। अब ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9, एक फलक पे 9 है तो 6 पे कितने 54। फिर ये टोटल कर लो और जो टोटल 125 में से घटा दो तो ये आ जाते हैं आंतरिक वाले घन। अभी देखो कितने, बस इसने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। क्वेश्चन हर साल वही पूछता है, कितने घन हर पार्श्व अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं। तो याद रखो वो जो अंदर रहेगा वही तो सबसे घिरा रहता है। यार रखो, देखो ये कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला तो बस इन इधर से घिरा रहेगा, समझ में आया। ये इससे घिरा नहीं, समझ में आया। कितने घन हर पार्श्व अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं, तो ये आंतरिक वाला पूछ रहा है अपने को, ठीक है। तो ये मैंने कितनी बार क्वेश्चन कराया, मैं फिर 12 बताना है क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर बार उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब देखो संख्या है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ध्यान से पढ़ना बस क्वेश्चन को, है ना। संख्या है 1 1 2 2 3 4 4 के अंकों को पुनः व्यवस्थित कर भिन्न 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। इस प्रकार की विषम अंक विषम स्थानों पर हो और सम अंक सम स्थानों पर हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब देखो एक ट्रिक देखो, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस था, ये चीज़ साथ में देखते चलो। यहाँ पे देखो 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का, तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, आंसर इन्हीं में से आएगा। ये चीज़ समझो, हकीकत में बता रहा हूँ, आंसर आता है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखना, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, ये तो ज़्यादा ही जा रहा है। 6 का डिफरेंस गया, यहाँ पे तो 18 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 36 का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे तो अलग ही लॉजिक है। चलो छोड़ो, दूसरी बात, एक लॉजिक मैंने ये तो बताया था, दूसरा मैंने क्या बोला था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, वो थोड़ा ऑब्जर्व करना, हर जगह तो नहीं लगता परंतु लगता है वो, ठीक है। चलो कोई नहीं, छोड़ो। अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, जो सीखे हैं उस तरीके से करते हैं, ध्यान देखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। मान लो 8 स्थान है, पहले 8 स्थान बना लो, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ध्यान से समझना। तो मैंने इन स्थानों को नाम दे दिया, किधर से दे दो तुम्हारी इच्छा हो, मैं फिर बता दूँ तुम्हारी इच्छा हो, जहाँ से तुम देना चाह रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या बोल रहा है, ये अंकों को पुनः कर भिन्न 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार की विषम अंक विषम स्थानों पर हो, सम अंक सम स्थानों पर। अब देखो ध्यान, यहाँ पे क्या आएगा, ओड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इवन आएगा, यहाँ पे ओड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ओड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ओड, यहाँ पे इवन आएगा, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो अब देखो, मैं फिर बताऊँ, छोटे छोटे नॉलेज को यूज़ किया करो कभी भी, जब इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप ये मत सोचो मैं इस क्वेश्चन के बारे में जानता हूँ, आप ये सोचो कि मैं क्या जानता हूँ। अगर अपने को ये मान लो कि यहाँ तक क्वेश्चन दिया रहता तो अपन क्या करते, 8 स्थान है तो 8 फैक्टोरियल, जो रिपीट है उनको अपन डिवाइड कर देते। तो ये देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। फिर ये देखो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। ये देखो फिर ये 2 बार रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। ये अपन सिंपल सा मैंने सिखाया भी था, जाके देख लेना। तो देखो सब इस बात, अब इसको देखो, तो ये 8 इंटू, इसको तोड़ो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट गया। और ये सब क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू ये 2 फैक्टोरियल था, ये कट गया। अब ये देखो 2 दूना 4, ये कट गया, ठीक है, 2 ये कट गया, 3, ठीक। अब देखो अगर ये यहाँ तक क्वेश्चन पूछता तो अपन ऐसे करते हैं, ये इतने इससे 8 7 56, 56 इंटू 3 और इधर 15, ऐसे करके 15 45, 56 इंटू 45 ऐसे करके आता। परंतु इसने आगे कंडीशन दे दी। अब उसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे बस।
मैं फिर बता रहा हूँ, जो नॉलेज है उसको ध्यान से अप्लाई करो। अब यहाँ तक तो अपने जानते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ऐसे आंसर आता है इसका, पर आगे क्या बोल दिया ध्यान से देखना कि ओड स्थानों पर ओड आने चाहिए और विषम स्थानों पर विषम आने चाहिए, ठीक है। इसने ये बोल दिया, इसका मतलब है अपने पास ओड पैलेस कितने हैं, 4 है, और 4 ही इवन पैलेस है अपने पास, ठीक है। अब ध्यान देखना, इसका मतलब जैसे मैं यहाँ पे कोई एक ओड नंबर रख दूंगा, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, अब मेरे पास कितना यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना है रखने की, 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इवन नंबर मान लो कि, तो यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4 है, ठीक है। 4 में अंक कोई सा भी रख सकता हूँ ना, तो 4 ही हुआ ना। अब देखो यहाँ पे अब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, 2 होंगे, यहाँ पे 1 × 1 होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो ये है अपने पास, ये एक मतलब स्वाभाविक सी बात है, ये वाला तरीका अपने पास बचा हुआ, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो कितने जो है जो रिपीट हुए हैं, तो रिपीट हुए तो अपन डिवाइड करेंगे, तो 2 × 2 × 2 × ये सब 2 2 बन जाता है, तो ये दोनों 4 कटा, ये 4 कट गया, अब बचा क्या, 3 × 9 और ये 4, 36 आंसर आ गया। सिंपल सा तरीका है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, यही तरीका अपनाना है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। समझ में आया, बोलो, क्वेश्चन आएगा, मैं फिर जी सर, क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, बस आराम से करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन मैंने बोला था 2 फैक्ट है, 2 फैक्ट में से कभी भी दोनों सही होंगे नहीं, दोनों गलत होंगे नहीं, एक ज़रूर सही होगा। आइए देखो, आप ऑब्जर्व करो जाके पेपर, अब मैं जो बता रहा हूँ ये चीज़ जाके देखना 2011 से लेकर 2022 तक। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है, ध्यान से समझना। अब मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया था, मेरा सही हुआ था ये क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से देखो, ABC है, अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन में कर रहे हैं। अगर अलग अलग काम कर रहे हैं, A जो है 8 दिन में कर लेता है, B 16 दिन में कर लेता है, C जो है 12 दिन में कर लेता है। ध्यान से समझना। और मैं इस क्वेश्चन का ना थोड़ा कॉमन सेंस वाला तरीका भी बताऊंगा, जिसमें कोई जरूरी नहीं कैलकुलेशन करने की, पर नहीं ईजी है, कैलकुलेशन भी कर लेना तो वो भी ईजी है, पर कॉमन सेंस से भी होता है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन, 8 16 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं बोला, ठीक। आगे देखो, अकेला A सोमवार को काम करता है, ठीक है, और अकेला जो B है वो मंगलवार को काम करता है, और अकेला C बुधवार को काम करता है। A फिर से अकेला बृहस्पतिवार को काम करता है, और इसी तरह यह क्रम जारी रहता है। समझ में आएगा, क्रम मतलब समझ बात 3-3 दिन में वो अपने आप को देखो, इसका मतलब ऐसे बन रहा है ABC, ये किसका रिपीट है, ये करना बंद करो अपनी तरफ से। ठीक है, ध्यान से देखो, ABC ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझने वाला क्वेश्चन है। देखो ये 3 दिन, फिर ये 3 दिन में, ऐसे करके चल रहा है पैटर्न, ABC फिर ये 3 दिन में, फिर ये ABC, ऐसे करके चल रहा है। और ये चल रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, ऐसे चल रहा है। मंडे को काम किया, फिर ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक। आगे क्या बोला, तो ये काम जारी रहता है, ऐसे चलता रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो ध्यान से देखना, यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा। अब अपने को पता नहीं कब कौन सी बृहस्पतिवार को होगा, ये अपने को सोचना पड़ेगा। इससे मतलब टोटल वर्किंग डे निकालने पड़ेंगे अपने को, काम के वो कितने दिनों में काम करें। यह काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब वो देखते हैं अपन। अब ध्यान से समझना, देखो A अकेला 8 दिन में कर लेता है, B 16 दिन में कर लेता है, C 12 दिन में कर, इसका मतलब है ये तीनों मिलके तो पक्का है कि बहुत जल्दी काम कर लेंगे। अभी कितना जल्दी करेंगे अपन को इसके लिए निकालना पड़ता है। तो देखो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, 1/8 1/16 प्लस 1/12, ठीक है। अब देखो इसका वही एलसीएम लो, 8 16 12 ऐसा नंबर सोचो जिसमें सबका भाग चला जाए। तो हमेशा मैंने क्या बोला था, जो बड़ी संख्या उसका मल्टीपल खोजो। 32 में जाता, 12 का नहीं जाता, 16 में 32, 48, 12 चौक 48, 8 का भी जाता, सबका जा रहा है। तो 48 आगे अपना एलसीएम, ध्यान से समझना ये चीज़, यही क्वेश्चन समझने वाली है। 8 6 48, अभी 16 से दोगे तो 3 बार, और 12 चौका 48, ठीक है। तो 6 3 9 9 4 13, तो 13/48 आया, ठीक है। ये सही निकाला ना, ऐसे तो निकाल, रुको
तो 48 टोटल। रुको एक मिनट। सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो है, ये जो आया है, ये टोटल डेज जिसमें वो कंप्लीट करेंगे, तीनों मिलके जो काम करेंगे वो 13 दिन में वो उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये जो है टोटल जो है उस वर्किंग डेज है, ठीक है। नहीं वर्किंग डेज नहीं, कुछ तो गलती करना है, रुको एक मिनट। ये 48 क्षमता निकल गया। हाँ, ये तीनों का क्षमता 48 हो गया, ठीक है। टोटल तो देखो ये काम 10 दिनों में पूरा होगा, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये तो गलत है, 13 दिनों में पूरा होगा। दूसरी बात देखो, ध्यान देखना, अब ये चीज़ समझो, ये टोटल मतलब ये 48वां जो मतलब ये टोटल वर्क है, सॉरी, ये टोटल वर्क आता है, ध्यान समझना, ये टोटल वर्क आता है, ये टोटल कार्य है। अब ये जो पूरा हो रहा है वो 13 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ध्यान से समझना इसको, है ना। अब देखो इसका मतलब है, अब देखो ध्यान समझना, ABC, अब ये देखो ये काम किए, ठीक है, फिर अगला ABC कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे करते करते नहीं, मतलब ये एक, रुक जाओ, 1 2 3, 13 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ये ABC। तो 3 3 6 9 12 और 13, ये आया ना। यहाँ पे क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। नहीं, कुछ तो गलती हो रही है, रुको, कुछ तो गलती कर रहे हैं अपन। 48 चाहिए ना, 6 एक दिन में एक काम कर रहा है। रुको, कुछ तो गलती कर, रुक जाओ एक मिनट, ध्यान देखना है ना। ये जो अपना आता है ना, ध्यान समझना, ये तो आया जो 13 दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये टोटल वर्क होता है, उन्होंने कितना वर्क किया, मतलब पर डे के हिसाब से। तो देखो ABC, ये एक दिन में 1 इकाई, ये 2 इकाई, 3 इकाई, ये 48 इकाई आई है, ठीक है। ध्यान समझना इसको, है ना। फिर आगे देखो, तो ऐसे करके 48 इकाई तक जाना अपने को ना। तो फिर देखो ABC, वापस से ABC, ऐसे करके, ठीक है। तो समझ बात, 6 का बना लो, 6 8 48, ठीक है। तो ऐसे करके 6 तोड़ लो, तो चाहो तो ऐसे तोड़ के देख सकते हो या फिर करके देख लो, ठीक है। ABC, तो ये देखो 6 हो गया, ये 12 हो गया, फिर ABC, ठीक है। ये कितना हो गया, 18 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके देखना पड़ेगा, फिर आखिरी का अपने चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। रुको एक मिनट, फिर यहाँ पे मान लो ABC, फिर ABC, ये कितना हो गया, 24 हो गया, ऐसे 30, अपने एलसीएम से निकाल सकते हैं, इतना क्या है मेहनत का। चलो ठीक है, कोई नहीं। ABC, ये कितना हो गया, 42, और यहाँ पे ABC, ये हो गया 48, ठीक है। अब जो ध्यान देखना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 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 सोमवार, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। कुछ तो गलती हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। बनाया तो था इस क्वेश्चन को। चलो एक मिनट रुको, किसी कुछ आइडिया है? अरे मैंने किया था अभी कुछ दिन पहले, तो किया था इस क्वेश्चन को, इसी तरीके से किया था, तो वो आराम से हो रहा था उसमें। किसी कुछ आइडिया है? बनाया नहीं क्वेश्चन को इसको? अरे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था इस क्वेश्चन को, इसी तरीके से सॉल्व किया था इसको। चलो ठीक, कोई नहीं, अभी देख लेंगे इसका। किया है मैंने अभी कुछ 2-3 दिन पहले तो किया था इस क्वेश्चन को ऐसे। अरे इजी है, ऐसा नहीं है कुछ तो बड़ी बात। चलो छोड़ो, मैं बता दूंगा। कुछ तो गलती हो रही है मेरे से, नहीं तो मुझे पता है कुछ तो गलती हो रही है। 6 दिन 12 छम रुक जाओ एक मिनट, एक ब्रश को काम करता और
और रुक जा यही कम, एक मिनट ध्यान से बजना है ना। ए बी सी फिर वापस ए सोमवार को काम करता है, अकेला बी मंगलवार को काम करता है, सी अकेला बुधवार को काम करता है, ए फिर से अकेला बृहस्पतिवार को काम करता है। और ध्यान समझना, और इसी तरह ये क्रम जारी रहता है। मतलब यही क्रम, मतलब आगे गुरुवार शुक्रवार नहीं जाना है। देखो ध्यान देखना, तो ये आया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये थर्सडे को आया, और ये चौथा दिन है। 48 टोटल अपना वर्किंग डेट है, इसको काटो 12वां दिन। जो 12वां दिन रहेगा वही सेम दिन रहेगा। अब देखो इसका मतलब है, देखो ये रिपीट होगा ना, स्वाभाविक सी बात है। तो ये देखो जो 12वां दिन आएगा, तो ये चौथा दिन आया, ए बी सी, फिर ए आएगा, ए बी सी ए आया, ठीक है। तो ये देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो स्वाभाविक सी बात है, काम कंप्लीट कब होगा? बुधवार को ही होगा। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब आगे नहीं बढ़ना, गुरुवार शुक्रवार मत चले जाना, और इसी तरह यह क्रम जारी रहता है। अब कर लो चाहो तो आप वो पूरा बड़ा भी कर सकते हो, पर आराम से ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। देखो 4 दिन में वही सेम रिपीट हो रहा है, 4 दिन में 4 दिन में 4 दिन में, तो कितनी बार? 12 बार आएगा। 3 3 6 3 3 9 12, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे बुधवार कब आ रहा था, देखो 4 4 8 4 12 4 16, तो सब ऐसी बात है 48वें दिन भी क्या होगा? बृहस्पतिवार ही होगा ना, तो सही है। अब 10 दिन में नहीं हो रहा है कंप्लीट, कितने दिन में हो रहा है? 13 दिन में। आंसर 1। तभी तो देखो मैं बनाया हूँ, कुछ गलती कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना, इक्वेशन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यही गलतियाँ होती है एग्जाम में, फिर बारह बता रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे देखो। अब आ जाओ इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आगे भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले भी, ये इस टाइप क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से देखना, इस टाइप का ना पैटर्न समझना होता है। देखो ये 8 कैसे आया होगा, सोचना है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन अपन नए तरीके से करें, ये 5 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, इससे पूछ रहे ये आगे क्या आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। देखो मान लो मैंने इसको जोड़ा 7 9, पहले सबसे पहले एडिशन लगाना, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। 7 9 जोड़ा कितना आया, ठीक है, 16 आ गया, 16 10 कितना है? 26। अब देखो ध्यान देखो, 26 आया, 10 इस अंकों को जोड़ रहे हैं, तब 8 आ रहा है। अगर ये चीज़ आगे भी अप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा अपना क्वेश्चन। 11 9 20 20 30 50, हाँ देखो फिर तो सोचना ही नहीं, इसमें भी अप्लाई करके देख लो। 11 17 कितना हो गया? 28 28 और 21 कितना हो गया? 49 इन दोनों अंकों को जोड़ो, 13 हो गए, बस लग गया अपना, तो आ गया 13 23 4 27 27 और 15 कितना हो गया? 42। तो 42 में 4 + 2 कितना हो गया? 6। आंसर। तो ये क्वेश्चन बन जाता, पास हो जाता मैं। तो ये होता है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में उस टाइम क्या हो रहा है कोई पता नहीं, पर मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोसेस फॉलो करो। सबसे पहले एडिशन को लो, हमेशा ये चीज़ याद रखना है, एडिशन को अप्लाई करना सबसे पहले, और वो क्वेश्चन करवा देता है, ध्यान से देखना। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे के सारे। मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, ठीक है, मान लिया धन पूर्णांक है, तो भाई सब की बात है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार है कि 7x + 9, आप देखो ध्यान से समझना, डिवाइड वाला ये बोला कि x से विभाज्य है, पूरा विभाजित होगा, तो इसका मतलब ध्यान से समझना, ये अगर ये पूरा विभाजित है तो ये भी विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा, तो x के कितने मान संभव, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसको याद करो, अपन सेपरेट करने वाला, तो ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो ये तो पूरा चला गया, तो इसका तो टेंशन लेनी ही नहीं है। अब इसको विभाजित होने के लिए तो सब ऐसी बात है, अपन जानते हैं जो 96 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, मतलब सॉरी फैक्टर होंगे, वो सारे के सारे उसको विभाजित करते हैं। और अपन मैंने क्या बोला था, एक तो होगा ही और एक 96 होगा ही जो इसको विभाजित करेगा, समझ में आया? तो सिंपल से पहले आप देखो, अब इसमें करते जाओ। एक तो ये तरीका है, एक तरीका तो ऐसे करते जाओ, दो का देखो जाकर जा रहा है, हाँ 2 का जा ही रहा है, ठीक है। 3 का विभाजित नियम जोड़ो, यहाँ जा रहा है, 3 भी जा रहा है, 4 का देखो 4 भी जा रहा है। एक तो ये तरीका, ऐसे करके एक संख्या सोचते जाए अपन, ठीक है। एक ही तरीका है, 96 लो, इसे डिवाइडेड करो, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालो, उसे निकल जाता है आराम से, ठीक है। 2 4, ठीक है, ये 8 हो गया, फिर उसको डिवाइड करो, तो इसका मतलब 48 से भी डिवाइड होगा ये, ठीक है। ध्यान देखना, मैं सारे निकाल रहा हूँ। फिर उसके बाद में 24 आया, तो ये 24 से भी डिवाइडेड होगा, ठीक है। फिर ये 12 से भी डिवाइडेड होगा, यही चीज़ सोचनी है। 2 6, ये 6 से भी डिवाइडेड होगा, ठीक है। फिर 3
ये 3 से भी डिवाइडेड होगा, 2 से डिवाइड हो ही रहा है, 2 तो आएगा, 1 तो होता ही है, ठीक है। अभी 3 के 3 1 हो गया, बस यही चीज़ समझना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, एक तो ये चीज़ हो गई। अब देखो एक तो ये तरीका हो गया, 1 हो गया और 96 हो गया। दूसरी बात ये 2 हो गया, 48 होगा, 24 होगा, 12 होगा, 6 होगा, 3 होगा, ठीक है। अब ये एक तो है ही और 96 भी यहाँ से आ गया। तो ये तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए अपने पास, 7 और एक ये वाला आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, इनको गुणा करो, 2 दूना 4, तो 4 भी आएगा, ठीक। तो कितना हो गया था, मतलब ये जोड़ते रहो, 1 आ गया था, 2 भी ले लिया, 3 भी 4 भी आ गया था, 6 भी इधर आ गया, 12 भी आ गया, 24 भी आ गया, 48 भी आ गया, 96 अब बस आगे देखो, 2 दूना 4, ठीक है। आगे देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 नहीं आया ना, तो 8 भी आएगा, ठीक है। अब 8 देखो आगे 8 आ गया, इसको जोड़ो 16, 16 भी आएगा, ठीक है। आगे देखो 16 दूना 32, 32 भी आएगा, जब यहाँ पे नहीं आए थे, ठीक है। 32 × 3 ये 96 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अब इधर से गुणा करो, 3 दूना 6, तो ये तो सब ले लिए, 6 दूनी 12, 12 भी ले लिए, 12 दूना 24 ले लिए, 24 दूना 48 ले लिए, 48 दूना 96 आ गया। तो देख गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आंसर। याद रखना, ये कभी भी आंसर नहीं आएगा, ये चीज़ समझने का प्रयास करना। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये काउंटिंग करने से बचने के लिए ना सर, जैसे कि 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर जो गुणनखंड आपने निकाला 96 का, तो 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 1, आप दोनों के पावर में 1 1 जोड़कर इन दोनों को गुना कर दिए, यानी कि 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 इंटू 3 पे पावर 1 है तो 1 को, हाँ तो 6 दूनी 12, ये ऐसे हो जाएगा। ये हमेशा सही आता है ऐसा? हाँ ये हमेशा सही है सर, ये मैं अपना नहीं बता रहा हूँ सर। चलो ठीक है, तो ये भी देख सकते हो, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं, अभी एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, आगे भी आएगा। अभी देखो ये क्वेश्चन है NCERT का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ध्यान से समझना। अब देखो ये 2 क्वेश्चन थे, जो सोचो मेरे से ये NCERT पढ़ लेते थे, क्वेश्चन बन जाते, पास हो जाता। तो यही होता है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, ध्यान देखना। PQRS एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्या है, बस एक अंक वाली और भिन्न धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ध्यान समझना ये चीज़, पहली बात तो ये लेना है, मैं प्रोसेस फॉलो करो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो P + Q और R + S के महत्व मान क्या होगा, अब ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मान लो मैं इसको जोड़ा, मान लो मैं P का ये में लिया 10 लिया और मैं इधर ये ले लिया 8 7 15, तो कितना आ रहा है, ये तो देखो 150 आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब बड़ी संख्या जोड़ के। तो ये मैं मान लो ये लिया, फिर 9 8 17 लिया और 7 और 6 ये ले लिया, तो 13 इंटू ये कितना 8 17 गुणा करो। अब देखो पहाड़े याद रहेंगे तो फटाफट होगा, 17 जो 51 5 17 1 5 22। अब आ गए अपन आसपास आ गए, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़, आसपास आ गए अपन। अब देखो, अब इसका मतलब और बड़ा मिल जाएगा। अब देखो बड़ा कब मिलेगा, जब ये भी बढ़ता जाए। अभी 14 कब बन जाएगा, मान लो 8 और 6 मैंने ले लिया, ये 14 बन गया, ठीक है। अब ये, अब देखो 18 तो हो नहीं सकता, 9 9 तो आएगा नहीं, कम ही होगा। तो अब देखो, अब मैं इसको, ये देखो मैंने क्या, ये मैंने 14 कैसे बनाया, 8 और 6 से बनाए 14, ठीक है। अब देखो 8 और 6 ले लिया मैंने। अब देखो 9 7 मैं ले सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। 16 आ गया, 16 से गुणा करके देखो 64, 16 चौको 64 6, ठीक है। 16 एकम 16, 16 6 22, 224 तक भी पहुंच गया अपन, तो ये भी नहीं है। अब अपन देखो जैसे जैसे अपन देख रहे हैं इधर इनका मान बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, तो मान बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब 15 × 15, क्या मैं 15 × 15 बना सकता हूँ? ये देखो मैं 9 और 6 ले लूँ, ठीक है, और 7 और 8 ले लूँ, तो बन गया 15 × 15 कितना आता है स्क्वायर, 225। अब कोई चांसेस है नहीं, इससे बड़ा कोई मान आएगा ही नहीं। और एक चीज़ मैंने देखी है, महत्व मान पूछे, मतलब मोस्टली ये चीज़ ऑब्जर्व करना, महत्व मान पूछे जो ज़्यादा मैक्सिमम दे रहा है तो उसे जस्ट कम वाला आंसर होता है। ये चीज़ ऑब्जर्व करना, ये देखना, बहुत सारे पेपरों में लगी है ये वाली चीज़। पर मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा माना प्रोसेस फॉलो करो, ये तो आखिरी चीज़ है, ठीक है। अब आगे देखो, ये देखो यहाँ पे देखो 6 का डिफरेंस है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा, आंसर इन दोनों में से होगा। यहाँ पे वैसा ही लग रहा था, यहाँ पे देखो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, आंसर इन दोनों में से होगा। यहाँ 5 का डिफरेंस है, तो ये चीज़ लगेगी, मैं फिर बार बता रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो
9 को 99 बार लिखो। अब आपने लिखने मत बैठ जाना वो बोल दिया तो निकले दिमाग लगाना, ठीक है। 9 99 बार लिख कर कोई संख्या n बनाई जाती है, ठीक है। ये n बना लिया, मान लो कि 9 9 9 9 डैश डैश ऐसे करके डैश करके बना लो, ठीक। अब आगे क्या बोला है, n को 13 से विभाजित किया जाए। अच्छा 13 से विभाजित किया जाए। अब इसको विभाजित करने मत बैठ जाना, ठीक है, दिमाग लगाना, ध्यान समझना। विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन फिर आएगा, ध्यान समझना। शेषफल वाला आता है, रिमाइंडर वाला, ठीक है। अब देखो इसमें लॉजिक लगाना, ध्यान समझना। पहली बात तो 99 संख्या है टोटल, ठीक है। अब देखो पहले बात सोचो, मैंने 13 तो इससे विभाजित करोगे तो 9 ही शेषफल बच जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब सोचो मैं 2 संख्या ले रहा हूँ, 99 हुआ। अब 99 को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा, 13 65 तेजी 78 तेस्ता 91, ठीक है। 8 तो 8 तो ऐसा कुछ दिया भी नहीं है। अब अपन 3 को लेके देखेंगे, ये चीज़ याद रखना, आराम से एक ही चीज़ करना है। अब मैं 3 को लेके देखूंगा, ये एक छोटी छोटी चीज़ों पे अप्लाई करके देखना है, ठीक है, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ 3 अंक की संख्या और मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो वही 13 7 91, ठीक है। कितना बचा 8 ना, अब 13 6 78, ठीक है 78। ध्यान से समझना ये चीज़, कितना शेषफल आया, 11 शेषफल आ रहा है यहाँ से। अब ध्यान से समझो। अब देखो जब मैं ये 3 वाला पेयर लिया तो ये शेषफल कितना दे रहा है मेरे को, 11 दे रहा है। अब ऐसे करके मैं 3 3 के पेयर कितने बना लूँगा, 33 पेयर। ध्यान से समझना, 33 जब पेयर बनेंगे मेरे, सब में कितना आएगा, रिमाइंडर 11। अब मतलब ये 11 इंटू ऐसे करके 33 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो। अब इसका मतलब है अब मैं इनको इंडिविजुअली डिवाइडेड करूँगा तो हमेशा 11 ही वो आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब आगे देखो, अब मान लो मैं इन तीनों को इन दोनों की मल्टीप्लाई किया, 121 आया। अब 13 का फिर से विभाजित करो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे तो फिर वापस से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर 13 नाम के 117 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 आया ना, ठीक है। अब मान लो फिर मैं इनको तीनों को लूँ, 121 इंटू 11 से डिवाइडेड करे, सॉरी 11 से मल्टीप्लाई करो इसको, 11 को 11 11 दूनी 22 22 और 1 23 2 11 11 11 2 13 13 से 31। अब इसको 13 से डिवाइड करो, 13 कम 13, ठीक है। ये पूरा बाहर चला गया 0। अब ये देखो 13 दूना कितना गया, 26। नहीं कुछ गलती करे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। रुको 1 मिनट, ये कुछ गलती की है अपनी, ठीक है। मतलब देखो ध्यान देखना, जब 3 में रिमाइंडर कितना अपना आ रहा है, 11, ठीक है। तो ऐसा करते हैं अपन कि मतलब ये सब में ऐसे तो करेंगे ना, जब 3 3 का पेयर बन जाएगा अपना तो ऐसे 33 पेयर बनेंगे अपने कुछ तो, ठीक है। 11 इंटू 33 पेयर बनेंगे, 11 इंटू 11 वाले। तो रिमाइंडर 1 मिनट रुको, ऐसे तो 11 आंसर आ रहा है, पर तो बात ये नहीं है। बात ये है कि आखिर में अगर ऐसा क्वेश्चन और आएगा तो कैसे होगा। चलो एक बार है ना, मान लो 9 को अपन 3 बार लिखते हैं। एक बार लिखे 13 से डिवाइड करें तो 9 रिमाइंडर आता, ठीक है। जब 2 किए, ठीक है, 13 से डिवाइड किए तो अपना आ रहा है रिमाइंडर 8 आ रहा है। जब 3 कर रहे हैं तो फिर 11 आ रहा है ना। और याद करो मैंने रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट का क्या बताया था कि वो आगे जाके वो अगर वही रिपीट होते जा रहा है तो वही आएगा। अब ठीक है, देखते हैं। अगर 4 में अपना अप्लाई करके देख रहे हैं, ध्यान देखना, ये अप्लाई करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 13 7 91, 8 बचा, फिर वापस से 3 6 78 78 11, अब 119। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, ठीक है। अब देखो 5 जब ले रहे हैं तब रिमाइंडर कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखें रिपीट कितने पे हो रहा है, देखो क्या क्या रिमाइंडर आ रहा है। 9 आया, फिर यहाँ पे 8 आया, फिर 11 आया, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ठीक है। अब देखते हैं 5 में कितना आएगा। तो वही 23 7 91 8 9 3 6 78 11 119 बचा 2, तो यहाँ पे 13 26, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। ये 6 6 के में बनेगा, देख लेना, 6 6 में रिपीट होगा ये। अब लो 6 वाला पेयर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट आ जाओ, यहाँ पे
डायरेक्ट यहाँ पे कितना बच रहा था 3 रिमाइंडर, तो ये देखो, हाँ देखो 39 बना। अब ये देखो इसमें रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, जैसे ही 0 आएगा तो इसका मतलब 6 पे रिपीट हो रहा है, तो 6 पे 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो 99 वाला जो 6 वाला, इसको 6 में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे, 6 का चला जाएगा इसमें भाग, 6 एकम 6, 3, 6 एकम 3 बचा, नहीं रुको 1 मिनट, रुक जाओ। अब देखो 6 का तो 0 आ रहा है, ठीक है, तो 6 का 0 करो तो 99 में 6 से डिवाइड करो, तो 6 एकम 6 और यहाँ पे बचा 3, 9, 6 छम 36, आखिरी में 3 बचे, 3 9 बचेंगे, ठीक है, और तो सबका 0 हो जाएगा। अब इसका भाग दो, अब देखो रिमाइंडर 11 आ गया आंसर। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोसेस फॉलो करना। और मैं फिर बता रहा हूँ, कोई अगर इसका कोई मान लो यूट्यूब पे कोई बता भी रहा है, गलत बता रहा है, इसके प्रोसेस ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं एकदम स्टार्टिंग बता रहा हूँ, एक संख्या को करके देखो कहाँ पे 0 आ रहा है, बस जो 0 आ रहा है वो सब 0 हो जाएंगे। तो अपना कहाँ तक रिपीट, जो 96 था सब 0 हो जाएगा, बचेगा आखिरी में 3 9, तो इनमें 3 9 में 13 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा था 3 में, अपनी यहीं पे करके देख लेते। तो ठीक है, जब कितना 3 को जब किए थे तो 11 रिमाइंडर आ रहा था, बस आंसर 11। ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, फिर बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ इस पेपर को, कि इस पेपर से कम मैं इतना मानता हूँ 5 क्वेश्चनों का आपको फायदा होगा, सीधा सीधा। समझ में आया हो क्वेश्चन? और मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोसेस यही फॉलो करना है एग्जाम में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चन मैं इतना डिटेल में इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। अब ये देखो, अभी देखो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया था, बात ये नहीं है। अब जो चीज़ समझ, देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो ट्रिक, इन दोनों में से आंसर होगा, ये दोनों आंसर होंगे ही नहीं, ये चीज़ समझो, ठीक है। अब आगे देखो, चलो वो तो एक ट्रिक है, मैं बता दिया हूँ, ये चीज़ लगती है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये देखो अभी इन दोनों में से आंसर होगा, इन दोनों में से नहीं होगा, ठीक है, वो जो भी है, चलो छोड़ो, इधर आ जाओ, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ये तो तरीका है, एक तो तरीका कि मैं वो एनसीईआरटी वाला तरीका बता दूं, नहीं। अब मैं मुझे बताना कि ये क्वेश्चन बना है तो आप उस टाइम एग्जाम में कैसे अप्लाई करोगे। 9 अंकों की किसी संख्या को प्रत्येक अंक 1 है, मान लो, ठीक है, इस संख्या को किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। अब ध्यान से, अब मुझे 9 अंकों की नहीं, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगा 1 से, और प्रत्येक अंक 1 है, मैंने 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 1, फिर मैंने 1 लिया और उसको गुणा किया तो कितना है 1 2 1। ध्यान से समझो, यहाँ पे बना है। अब देखो 3 लिया मैंने, अरे मैं 3 लूँगा। अब देखो 1 1 से गुणा करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1, 1 2 3 2 1। तो समझ में आया पैटर्न पकड़ो। अब देखो यहाँ पे देखो 2 संख्या लिए तो बीच में 2 आ रहा था, 3 संख्या लिए 3 बीच में आ रहा है, और जैसे 1 1 कम होता जा रहा है इधर, बस पैटर्न समझ में आ गया, कुछ ही नहीं करना। अब आ जाओ इधर, 9 अंकों की संख्या तो बीच में 9 लिखो, और 1 1 कम करते जाओ, इधर भी कम करते जाओ, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, इधर भी कम करते जाओ, 7 6 5 4 3 2 1। अब इनको जोड़ लो। अब जोड़ने का फॉर्मूला तो अपन वो इसीलिए फॉर्मूले करवाया हूँ, n प्लस 1। अब इसको जोड़ने मत बैठ जाना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अपनाओ। 9 इंटू 10/2, ये कितना गया 5 45। अब यहाँ पे 8 के लिए भी लगा दो यही फॉर्मूला, 8 इंटू 9/2, तो ये 4 नाम 36 और 45 कितना हो गया 81, आंसर 81। तो ये प्रोसेस फॉलो करो एग्जाम में, रियल एग्जाम में। मैंने तो सारे को गुना कर लिया था, तो इतना वो नहीं करना, ठीक है। मैं सर बिना एनसीईआरटी पढ़े तो ये ऐसा ही दिमाग चलेगा ना, ये एनसीईआरटी पढ़ लिया तब इतना अच्छा दिमाग चल गया। तो वह एनसीईआरटी पूरा पेपर मैं आपकी बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से बनेगा। मैंने साल भर आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी भाई, यार ये यार देख लेना आपके सारा पेपर एनसीईआरटी से बनेगा, रीजनिंग मैथ के, यही तो फ़ायदा है, ठीक है। अब आगे देखो, 10 से, ध्यान देखो, 10 से 100 तक लिखे जाने वाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल। अब देखो कितना, ऐसे तो देखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर याद करो जो मैंने नोट्स बताए थे उसमें याद है तो फट से क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो 10 से लेके 100 तक आने वाले सभी अंकों का योगफल।
जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, जीरो को जोड़ोगे तो जीरो ही आता है। अब एक देखो, एक जो है इकाई अंक पे कितनी बार आता है, अब ये याद होना चाहिए फटाफट। एक कितनी बार आता है इकाई अंक पे, 20 बार आता है, परंतु अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे एक जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 19। याद है ये चीज़, परंतु याद रखना 99 तक 20 आता है, पर 100 पे कितना आ जाता है, 21। अरे याद है ये चीज़, ये भूल गए, अब जाके नोट्स खोल के देखो तुम लोग, है ना। मैं इसीलिए मैंने बोला था वो रट लेना, वो बहुत काम की चीज़ है। देखो अभी 1 मिनट में करवाऊंगा उस क्वेश्चन को, अगर वो चीज़ें तुम्हें पता है तो। याद है 1 से 99 तक कितनी बार प्रयोग होता है, 1 से लेके 100 तक कितनी बार, देखो ध्यान देखना। 1 से लेकर होता है सर सबका, हाँ? 1 का 21 बार होता है। अरे सुनो, 1 से लेकर 100 तक ध्यान समझना, 1 का प्रयोग होता है 21 बार, 21 बार होता है। ठीक है। अगर तो समय सी बात है, 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 20। अब देखो अगला, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं प्रयोग 20 बार, तो एक सब यहाँ से कम हो जाएंगे तो बचेंगे कितना, 2 × 19। अब देखो ध्यान समझना, 19 सब जगह कॉमन आ जाएगा, तो ये देखो 19 × 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, समझ में आया। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो वही। अब देखो यहाँ पे 1 घटा देना, बस n + n + 1/2 लगा दो, तो 9 × 10, 10 × 2 ये गया 5 45, 45 में से 1 घटाओगे क्योंकि 1 यहाँ पे जुड़ा नहीं है, तो कितना 44, 44 × 19 करो, 19 38 57 76 7, 76 7 जोड़ा तो 82, अब ये जोड़ दो 20, ठीक है। 20 जोड़ा कितना हो गया, 6, रुको कुछ गलती हुआ ना, रुक जाओ, 19 38 19 57 19 चौक 76 76 7 76 और 7 सॉरी 83, वही तो मैं देखो कैसे गलती हो रहा है, 83। ये देखो 2 3 5, 1 मिनट में क्वेश्चन हो गया, 856 आंसर। इसलिए बोला मैं फिर बता रहा हूँ, नोट्स पढ़ लेना है एग्जाम वाले दिन बहुत काम की चीज़ है वो। देखो फट से आंसर आ गया 1 मिनट में, अगर वो याद रहेंगे तब, ऐसे तो नहीं होगा फिर ये क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना वो चीज़ें, तभी वो क्वेश्चन होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब देखो छोटा ABCD कोई वर्ग है बना लो, ठीक है। AB और CD प्रत्येक पर एक बिंदु है, ABCD प्रत्येक पे एक बिंदु है, मैंने बना लिया एक बिंदु। BC और DA इस पे 2 बिंदु है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 भिन्न बिंदु चुने जाते हैं। इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को शीर्ष के लेकर कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। अब याद करो, कल ही मैंने रिवाइज करवाया था ये वाला चीज़। टोटल पॉइंट कितने हैं, 6, ठीक है। त्रिभुज बनाने के लिए कितने चाहिए, 3 लगा दो, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 3 को खोलो, 3 × 2 × 1, 3 दूना ये 2 2 4 4 पंजे 20, आंसर आ गया। समझ में आया। अरे मैं कितनी बार करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन इस टाइप का। अरे समझ में आया क्यों लगाया ये चीज़। अरे यहाँ पे अगर 3 याद करो, 2 से ज़्यादा पॉइंट जब लीनियर होते हैं तो वो सब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब ये देखो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ आगे क्वेश्चन, अब आ जाओ इधर 36। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखना। इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले भी। देखो अब देखो मैं लैंग्वेज से मैं देखो ट्रिक्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मतलब डायरेक्ट एक ऑप्शन पढ़ना ट्रिक लगती है, मैं फिर बार बार बता, ध्यान देखो। यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से कोई सी n गेंदें इस प्रकार निकाली जाएगी, उनमें से कम एक रंग का एक पूरा समूह अवश्य हो, तो n की लघुत्तम संख्या, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से कोई सी m गेंदें इस प्रकार निकाली जाएगी, उनमें हरे रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य हो, तो m लघुत्तम संख्या। तो ये देखो कम से कम, ये रिजिड वर्ड नहीं है, दोनों प्रोबेबिलिटी सही होने की रहेगी। यही आंसर है, सही आंसर है। चलो एक तो वो तरीका हो गया।
ये देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये लगता है, ये याद रखना। अब चलो कोई नहीं, तो मैं करवा चुका हूँ, बहुत बार क्वेश्चन करवाऊँ। ध्यान देखना, किसी डब्बे में 14 काली गेंद है, 14 ब्लैक गेंद है, 20 नीली गेंद है, 20 ब्लू गेंद है। ध्यान से समझना, बस बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, 26 हरी गेंद है, ग्रीन गेंद है, 28 पीली गेंद है, 28 येलो गेंद है। ठीक है, 38 लाल गेंद है, 38 रेड गेंद है, और 54 जो है सफ़ेद गेंद है। अब क्या बोला, बस अपने पता है, यदि डब्बे में यादृच्छिक रूप से कोई सी n गेंदें इस प्रकार निकाली जाए, यादृच्छिक रूप से निकालना, वही सेम क्वेश्चन याद करो, पहला क्वेश्चन जो जूता वाला था, कि उनमें कम से कम एक रंग का पूरा समूह अवश्य हो, तो n की लघुत्तम संख्या क्या होगी। अब मैंने बोला था, जब देखो मैक्सिमम पूछा था तो अपन किधर से बढ़ते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या पूछ रहा अपने को, लघुत्तम, तो अपन मैक्सिमम से मिनिमम, तो जोड़ो। सबसे पहले 54, ठीक है, 54 जोड़ लिया, नहीं सॉरी, अब देखो मतलब एक बोले, यदि डिब्बे में यादृच्छिक रूप से कोई सी n गेंदें इस प्रकार निकाली जाएगी, उनमें कम से कम एक रंग का पूरा समय अवश्य हो, तो n की लघुत्तम संख्या। ध्यान देखना, मान लो 54 था, मैंने 53 निकाल लिया, अब मुझे नहीं पता, मैंने अब इधर आ गया, मैंने ये 37 निकाल ली, ध्यान से समझना, फिर मैंने ये 27 निकाल ली, ठीक है, फिर मैंने ये 25 निकाल ली, ये मैंने 19 निकाल ली, और मैंने ये 13 निकाल ली। अब इसके बाद में जो भी मैं एक निकालूंगा वो मेरे को पूरा समय देगी। ठीक है, तो जोड़ लो इनको, 3 7 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 से 9 31, 31 3 34, ठीक है, 3 5 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 1 16 17। आप देखो, जैसे ही मैं एक लूँगा, कोई से भी एक ले लूँगा, तो मेरे को एक समूह पूरा का पूरा आ जाएगा। आंसर सही है, 175 आ जाएगी। अब आगे देखो, यदि डिब्बे में यादृच्छिक रूप से कोई सी भी अहम गेंदें इस प्रकार निकाली जाएगी, उनमें से हरे रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य हो। अब देखो ध्यान से ना, हरे रंग की गेंद कम से कम एक लेनी है अपने को, तो हरे रंग की कहाँ है, ये रही, ठीक है, कम से कम एक गेंद अवश्य हो। हरे रंग की नहीं, हरे रंग की नहीं है सर, हर रंग अच्छा की अच्छा, कम से कम। सॉरी, ये भी याद रखना भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। हर रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य हो, तो m की लघुत्तम संख्या 116। अब ध्यान से देखना, वही वापस से देखो, अब इसमें हर गेंद, मान लो मैंने 54 ये ले लिया, तो अभी तो नहीं आएगा। 38 मैंने ये ले लिया, ठीक है, 28 मैंने ये ले लिया, 26 मैंने ये ले लिया, ठीक है, 20 मैंने ये ले लिया। अब जैसे ही मैं एक लूँगा तो सारी सब एक एक आ जाएगी। अब देखो जोड़ो इसको, 4 8 12, 12 8 20, 20 26, 26 1 27, आगे 2 2 5 7, 7 3 10, 10 2 12, 14 16, आ गया आंसर। अब देखो, ये बस समझने वाली बात है। अब देखो, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो जोड़ बाकी का पूछ रहा हो। और याद करो, मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए जिसमें कुछ भी नहीं था, जोड़ बाकी का लो। एक आध क्वेश्चन वो क्रिकेट वाला आया था, उसके छोड़ के देखो सारे क्वेश्चन ठीक ठाक है, जो करने लायक है, ऐसा नहीं है। अब ये देखो, ये तो बहुत ईजी है, हर बार मैं करवाया हूँ, ध्यान से देखना। यदि जीरो को कुछ ये लिख रहा है, तो प्लेयर को क्या लिखेगा। अब ध्यान देखना, मैंने क्या बोला था इस टाइप में, सबसे पहले ABCD बना लेना, ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखो, एक तो ट्रिक मैं बताता हूँ, इसका ध्यान से देखना, ये मैंने देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, ध्यान से समझना। देखो वो स्टार्टिंग के, ये देखो, ये S सेम है सब में, ठीक है, O भी सेम है, ठीक है। अब देखो D सेम आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक कट गया, ठीक, ये हकीकत बता रहा हूँ। अभी देखो B भी सेम है, B भी सेम है, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे G है, यहाँ पे H आ गया, तो ये ऑटोमेटिक ये भी गया काम से, ठीक है, H है। अब बस ये आखिरी वाले अक्षर पे काम करना है तो ये देखो 2 ऑप्शन तो हट गए, तो ये लगता है ट्रिक, ठीक है। और आखिरी वाले में सर R0 में R है, और इधर क्या बोलते हैं, तो उधर U आ जाएगा सर। अरे वो तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ 2 ऑप्शन आप हटा सकते हो, कोई नहीं, देखो ध्यान देखना, पर मैं बता रहा हूँ ना, टाइम बचाने के लिए यही तरीका अपनाना, आखिरी में देख लेना। चलो ठीक, कोई नहीं। देखो Z की जगह ये लिख रहा है C, तो मतलब Z की जगह C लिख रहा है, तो यहाँ पे +2 जा रहा है, ठीक है। फिर E की जगह लिख रहा है H, ठीक है, तो यहाँ पे देखो +2 लिखो। E की जगह लिख रहा है H, यहाँ पे भी +2 है, ठीक है। R की जगह लिख रहा है U, R की देखो यहाँ पे +2 है, समझ में आ गया क्या चल रहा है। O की जगह O से R,
कोस से आर, तो यहाँ पे +2, बस सोचने नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, आर में +2 जोड़ दो, क्या आ रहा आंसर, यू आ गया। ये फ़ायदा है। तो ये है टाइम बचाने का तरीका, ठीक है। अब आ जाओ इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करना, और आपकी बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। यूपीएससी C-सेट में भी पैटर्न चेंज करेगी और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जाकर ज़्यादा देखना। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी हिंट देता है, ये नहीं मिलेंगे आपको। ये देखो कौन से वाले, ये पैसेज में भी करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ पैसेज में भी करेगा, याद रखना ये चीज़। और दूसरी बात, C-सेट में भी करेगा वो, इसमें तो इन क्वेश्चन में तो क्या ही करेगा, पर जिनमें ऑप्शन दिया रहता है उसमें करेगा वो खेला, देख लेना। पर बहुत देखो, हाँ जैसे इन क्वेश्चनों में करेगा, देख लेना, करेगा 100%। वो एक बार हिंट देता है यूपीएससी, और अगले साल वो बहुत सारे क्वेश्चनों में अप्लाई कर देता है, ये चीज़ याद रखना यूपीएससी का पैटर्न। अब देखो ध्यान देखना, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को या व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कितने खतरों की आवश्यकता है, इस प्रकार के देखो 2 क्वेश्चन आए थे, और मैं फिर बता रहा आएंगे इस प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन, देखो सबसे ईजी होता है, ये गलत मत करना। अब देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं आराम से कर सकते हो, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। अब देखो, पहली बात, सारे खत्म तो सब पहले है ना, सबसे पहला काम क्या करना, इसमें टोटल व्यक्ति देख लो, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है। तो पहली बात है टोटल व्यक्ति है ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ध्यान से समझना, कैसे इस क्वेश्चन में बहुत एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, कम समय में हो जाएगा। अब सब ऐसी बात है, देखो ध्यान से देखना, इसमें ए और बी के बारे में दिया है, इसमें सी और डी के बारे में, तो ये 2 स्टेटमेंट चाहिए। ये देखो इसमें ऐप के बारे में दिया है, ए, बी, सी, डी, ई, यहाँ पे ऐप के बारे में दिया है, तो ये 4 स्टेटमेंट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब इन में से कौन सा आंसर आएगा, तो 2 ऑप्शन तो आराम से आप काट सकते हो। अब देखो ध्यान देखना, अब देखो ए आयु में बी से बड़ा है, ठीक है, बना लिया मैंने, आगे बढ़ाओ। अब देखो मैंने क्या बोला था, जैसे आप एक पकड़ लोगे फिर उससे रिलेटेड कोई पकड़ना। अब ए और बी के बारे में कोई और कहीं बात कर रहा है, हाँ यहाँ बात कर रहा है, एफ आयु में ए से बड़ा है, बस ये याद करो, मैंने जो कल बताए थे स्टेप, ये सब सारी चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स। अब ठीक है, अब ऐप से रिलेटेड कोई दिया है, हाँ ये दिया है, एफ आयु में डी से छोटा है, देखो कितना इजी हो जाता है प्रोसेस फॉलो करने से, ठीक है। फिर डी से रिलेटेड कोई दिया है, सी और डी से सेम आयु के हैं, तो यहाँ पे सी बना दो, ठीक है, सी और डी एक ही सेम आयु के हैं। अब आगे देखो, सी से रिलेटेड कोई दिया है, ठीक है। अब देखो ये अपने पास कितनी व्यक्ति है टोटल, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। ई के बारे में अभी नहीं पता चला अपने को, तो अपन ये स्टेटमेंट यूज कर लिया है, ये यूज कर लिया है, ठीक है, ये वाला यूज कर लिया अपन ने, ये वाला यूज कर लिया, और ई आयु में सबसे छोटा है। अब मुझे बताओ, सारे के सारे स्टेटमेंट यूज करने पड़ रहे, तो आंसर क्या हो गया, 5 हो गए, 5 हो। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये गलत मत करना। अब देखिए अगले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अभी डाटा सफिशिएंसी का ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना बस क्वेश्चन को ना। किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है, उपयुक्त खतरों में से निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। अब ध्यान से समझना, ई का बी से क्या संबंध है, ई का बी से, ध्यान से में, ई का बी से क्या संबंध है। अब ये संबंध याद करने के लिए मुझे बताओ, सबसे पहली बात अपने को देखो, अब देखो मैं फिर बताऊँ, देखो डायरेक्ट मैं एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, जैसे इसमें बताया था। देखो अब देखो ई का और बी का कहाँ दिया है, देखो जब तक देखो कथन 2 की देखो ध्यान समझना, ई का यहाँ पे दिया है और बी का यहाँ पे दिया, तो 1 और 3 तो जरूर चाहिए अपने को, 1 और 3 तो चाहिए अपने को, ठीक है, 1 और 3 तो चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा अपने ऑप्शन ऑटोमेटिक ही, ठीक है। अब आगे देखो, मतलब ये चीज़ पकड़ा करो, ठीक है। अब देखो चलो 1 और 3, सबसे पहले ए और बी विवाहित दंपति है, अब बस इतना ही दिया अपने को, कौन क्या है नहीं पता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैंने क्या बोला, इसी से रिलेटेड पकड़ो स्टेटमेंट, इसमें आ जाओ। ए और सी जो है बहनें हैं, ए और जो सी है बहनें हैं, ए और जो सी है बहनें हैं, तो ये समझ बात है, ये क्या हो जाएगा, और सी भी क्या हो जाएगी, बहन है मान लो इसकी, ठीक है। तो ये भी, तो ये ऑटोमेटिक पुरुष हो गया, बी पुरुष हो गया, ठीक है। अब सी के बारे में स्टेटमेंट कहाँ दिया है, यहाँ पे, डी का पिता सी है, तो डी का पिता सी है, सॉरी डी पिता है सी का, डी पिता है सी का, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, डी पिता है सी का, अब देखो डी का कहाँ संबंध दिया हुआ है। अब देखो जब तक देखो चौथा स्टेटमेंट तभी आ रहा है जब तक अपन चौथा ये नहीं पढ़ेंगे। ई पुत्र है डी का, ई पुत्र है डी का, अब देखो डी का ई जो है पुत्र है डी का, अब इसका कोई पुत्र है यहाँ पे, ये डी है, ये पुत्र है,
तो सबाई सी बात है, इसका क्या लगेगा, ये साला लगेगा। ठीक है, तो संबंध ज्ञात करने, सॉरी नहीं, अपने को ई और बी में संबंध ज्ञात करना ना। एक मिनट, ई पुत्र है डी का, सॉरी हाँ ये ई है ना, हाँ वही तो मैं देखूँ, ई है तो ये समझ पाते हैं, साला हो गया ना, बी का क्या हो गया साला, और ई का क्या हो गया ये जीजा। तो ये चारों स्टेटमेंट जरूरत पड़ेगी ना अपने को, बिना अब देखो 1 2 3 से पता लग रहा है, नहीं पता नहीं लग रहा है, नहीं 1 3 4 से पता लग रहा है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट चाहिए। ई का ध्यान समझना, ई का बी से क्या संबंध है, बी से यहाँ से हमेशा बी से क्या संबंध है, तो ये क्या हो गया साला, बी का क्या लगेगा ये साला। तो ये चीज़ है ना, अब देखो ये चारों स्टेटमेंट की जरूरत है ना, बिना आप देखो मान लो 1 2 3 लेते हैं अपन, ये चीज़ एक तरीका ये भी कर सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं अपने को ये पता नहीं होना, मतलब बताना नहीं होता क्या हुआ। ई का बी से क्या संबंध है, अब दे ध्यान देखिए, ए और बी विवाहित दंपति, मैं मान लो ये स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ई भी एक विवाहित दंपति है, ठीक है। अब ये देखो डी पिता है सी का पहले पता ही नहीं, ई पुत्र डी है, ये तो पता ही नहीं लग रहा कौन क्या है, कोई संबंध नहीं पता लग रहा। जब तो चौथा, अब देखो 1 3 4, अब मान लो 1 यूज़ किया मैंने, कर लिया। चौथा ए और सी बहन है, चलो ठीक है, ये फिर पता लग गया, ये पता लग गया, ये पुरुष है पता लग गया। अब आगे देखो 1 3 मैंने यूज़ कर लिया, 4 सॉरी ई पुत्र है डी का। अब यहाँ पे देखो ई पुत्र डी का पता ही नहीं लग रहा ना, 1 3 4, मान लो 4 पहले मैंने यूज़ किया, इसका यूज़ करोगे तब भी पता नहीं लगेगा ना। तो चारों के चारों आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे, तो ये चीज़ याद रखना, ध्यान से करना क्वेश्चन को। डाटा सफिशिएंसी मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, वो उस समय को चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। अब देखो मैंने बोला था प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन, देखो 91 डिवाइडेड हो जाता है, और सारे के सारे प्राइम नंबर थे उसमें, तो आंसर यही है। और ये सब प्राइम नंबर है सब, और मैंने बोला था 1 से 100 तक याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया अपने। अब देखो आ जाओ, वो एक क्वेश्चन बचा हो तो उसको भी निपटा लेते हैं अपन, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना, अपन फिर भी अभी अपन टाइम है तो कर लेते हैं। ध्यान देखना, कोई बल्लेबाज है केवल एक, कि केवल मैं फिर बता रहा हूँ इंग्लिश में पढ़ो, ये हिंदी में गलत। इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन, बस ये पता करना है। बाई स्कोरिंग सिंगल रन, 4 and 6 ओनली इरिस्पेक्टिव द सीक्वेंस ऑफ द। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये और है, इसमें कोई ये नहीं, एक ओवर में भी नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, मेरे पास क्या तरीके हैं। देखो जैसे मान लो कि वो सिंगल लेके बना ले 25 रन, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, फिर वो, अब देखो दूसरा तरीका, फिर उसने क्या किया, देखो एक 25 रन बनाने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका उसके पास कि वो क्या करे। अब देखो ध्यान से देखना, एक चौका बनाए और 21 रन ले ले, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अभी देखो ऐसे करके बढ़ता जाएगा। अब ये देखो अगला 2 चौका मार ले, ठीक है, तो 8 और 8 बना लिया, तो 25 में से 8 कितना 17 रन ले ले, ठीक है। तो मैं पहले इनका कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, तो ये तीसरा तरीका हो गया, ठीक है। फिर ये मैक्सिमम देखो सबाइस बात कितने चौके मार सकता हो, 6 चौके मार सकता है, तो ये 6 तरीके हो जाएंगे, डायरेक्ट सोचना ही नहीं है। तो 6 ये तरीके होंगे, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। 7 तरीके हो गए टोटल। जब मैं देखो सबसे एक इसका लेके, ठीक है, और इधर मैंने उसको लेके बना लिए, ठीक है। अब आगे देखो, एक तो ये 7 तरीके ये हो गए, ठीक है। 7 तरीके के अलावा अब मेरे पास बनता है, अब मैं 6 को और 1 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ। ध्यान से समझना, पहले मैंने 1 का लिया, फिर मैंने 1 और 4 का लिया, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ 1 और 6 का। अब देखो मैं 6 मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, 4, ठीक है। तो वही 4 3 2 1 ऐसे जाएगा, तो 4 ये हो गए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कितने हुए थे, ये हो गए थे अपना 6 तरीके ये हो गए थे, एक ये हो गया था 7 7 4 11 हो गए। अब आगे देखो, अब मैं लूँगा कॉम्बिनेशन 1 4 और 6 का। अब बस यही समझना है अपने को। अब देखो यहाँ पे बस ध्यान से, बस 11 हो गए। अब देखो इससे कैसे बनेगा। मान लो मैंने क्या किया, सबसे पहले 6 का मैक्सिमम मैं कितना ले सकता हूँ, ठीक है। 6 का मैक्सिमम मैं ले सकता हूँ, 4 लूँगा तो फिर 4 आएगा नहीं, तो 4 नहीं, तो मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ 6 × 3। ध्यान से समझना, प्लस 4 में कितना ले सकता हूँ, 1 में 4 लिया तो 22 हो गया, प्लस 3, ठीक है। अब देखो ये टोटल इधर कितने आ गए थे, 7 4 11 आ गए थे ना, तो ये चीज़ याद रखना, 11 आ चुके हैं अपने पास, है ना। अब आगे देखो, फिर मैं 6 कितना ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, तो ये 2 बढ़ जाएगा। नहीं मान लो कि नहीं, मैं अब पहले मैं इसको कम करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब मेरे पास कितने बन जाएगा, ये 3 वाला तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो, 11 3 14 हो गया, ठीक है। अब देखो
इसके अलावा अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि मान लो कि हाँ यहाँ पे मैं कितना लेता, फिर 2 लेता या 1 लेता, नहीं मैं यहाँ पे 1 ही ले रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे इसकी संख्या बढ़ाते जाऊँ, ठीक है, तो वही हो जाएगा। अब वापस से वही देखो, ये हो गया 3 हो गया ना, 11 3 14, ठीक है। अब आगे देखो, मान लो मैं 4, यहाँ पे मैं 1 ही 6 ले रहा हूँ, सॉरी रुक जाओ, अगर मैं 6 3 लिया, 1 में ले रहा हूँ, फिर मैं 6 4 2 ले सकता हूँ, ठीक है। और रुको कुछ तो यहीं पे है मेन चीज़। देखो 1 4 और 6 से अपने को बनाना है, ठीक है। ये तो अपन 3 कॉम्बिनेशन वाले बना लिए थे, अब 1 4 6 का बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ध्यान से समझने वाली बात है। 6 में मैक्सिमम लिया, ठीक है, ये मैं 4 मालों में मिनिमम 1 ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 1 कितना भी ले सकता हूँ, उस अकॉर्डिंग में लेते जा रहा हूँ, ठीक है। 6 18 18 22 22, ये 3 ले लिया मैंने 1, ठीक है, 25 हो गया। फिर मैं 6 × 2 12, ये मैं 4 1 ही ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 1 लिया, ध्यान समझना, तो ये मैं देखो 12 12 4 16 16 9 ले लूँगा ये, ठीक है। फिर 1 6 1 लिया, ठीक है, फिर मैंने 4 भी 1 ही ले रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे कितना 6 4 10 10 ये 15 मुझे लेने पड़े, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 तो ये तरीके हो गए। अब मैं 4 का 2 ले रहा हूँ, समझे, तो मैं फिर 6 3 लिया, तो 3 में तो 2 चलेगा नहीं, क्योंकि कितना हो गया 18 नहीं जाएगा, तो मैं लूँगा 6 का 2 ही ले सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 में 2 लूँगा, ठीक है। फिर देखो 12 12 8 कितना 20 5 हो गया, ठीक है। फिर मैं 6 का 1 लिया और मैं 4 का 2 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। फिर मैंने अब यहाँ पे देखो 6 4 8 14 14 और 1 11, ठीक है। तो 2 तरीके ये हो गए, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़ है ना। अब आगे देखो, अब मैं 6 का 1 मिनिमम लेके चलता हूँ, 6 1 लिया मैंने, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4 3, नहीं सॉरी 2 से लेके देखते ना, 4 में 3 ले सकता हूँ, 12 12 24, हाँ ले सकते हैं, 1 हो जाए। फिर मैं यहाँ पे लिया 6 1, और यहाँ पे फिर मैंने ले लिया 4 3, ठीक है। तो ये कितना 12 12 से 18, ये 7 हो गया। तो 2 तरीके ये हो गए, ठीक है। अब आगे देखो अपने पास और कोई पॉसिबिलिटी है। अब देखो मैं 4 4 ले रहा हूँ, ठीक है, 4 मैंने 4 लिए तो 16 बन गए, 16 1 छक्का ले सकता हूँ मैं 22, और ये 3 ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ बनेगा 4 के साथ नहीं, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा 6 को लेके 4, फिर तो वही वापस से हो जाएगा। तो 1 ये हो गया, अब गिन लो 1 2 2 4, ये देखो मतलब 5 हो गया, 5 3 8 11 और 8 कितना हो गया 19, आंसर। देखो ये है तरीका। तो मैं फिर बता रहा हूँ कर सकते हैं आराम से, कुछ थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। अब देखो उस टाइम नहीं हो रहा था, अपने सब हो गया, तो यही चीज़ याद रखना है ना। एग्जाम में भी ऐसा होगा, बहुत बार आपके ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, पर जैसे आप सेकंड राउंड में जाओगे वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो अभी देखो मैंने कहीं से कुछ भी नहीं किया, नहीं कोई देखा, बन गया ना। थोड़ा सा शांति तरीके से। हाँ बोलो। लास्ट रन बनाने का कोई भी अनुक्रम है, हाँ तो एग्जाम में मैंने कोई भी अनुक्रम हो सकता है, तो 25 रन तो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। हाँ तो तभी सारे अनुक्रम बना के तो देखे ना अपन ने, सारे तो बनाए हैं मैंने, यही तरीका वो तो अभी बनाया एग्जाम के लिए। कौन एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, इस टाइप क्वेश्चन छोड़ ही देना, हकीकत बता रहा हूँ, मत करना, टाइम टेकिंग। नेगेटिव हुआ, इसलिए लास्ट में लिखा है कि रन बनाने का कोई भी अनुक्रम हो, तो मैंने 21 आंसर बनाया है इसमें। अरे तो छोड़ देना ना, कोई दिक्कत है नहीं, अगर नहीं काम कर रहा तो मैं तो बोलूँगा एग्जाम में, रियल एग्जाम में छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। अरे देखो मैं एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट में अपने को टॉप नहीं करना है, ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग। देखो ये क्वेश्चन करने वाला था, कर लिया, ये नहीं करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आराम से बन रहा था, बस ओनली लैंग्वेज पढ़ के, ठीक है। अब आगे आओ, ये क्वेश्चन ईजी कैटेगरी, ये क्वेश्चन ईजी कैटेगरी, ईजी कैटेगरी, ईजी कैटेगरी, ठीक है। अब आगे आओ, तो भाई आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, ये क्वेश्चन चलो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, पर मेरा मानना कुछ नहीं, आराम से इजीली कर सकते हो, मान लो फिर भी चलो डिफिकल्टी मान मत करो, ये आराम से, ये आराम से, ये आराम से, ये आराम से कितनी बार करवा चुका हूँ, ये आराम से है। मान लो ये भी मान लो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन मान लो काट दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, ये क्वेश्चन करना चाहिए तो विभाजित वाले में करवाया हूँ, ये वाला क्वेश्चन इजी है, ये वाला क्वेश्चन इजी नहीं, ये कीजिए इजी है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मतलब समझो, टॉप नहीं करना है। और मैं फिर बता रहा हूँ 100 पार नंबर जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो इजी था,
मैं कितने बार, ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है। अब देखो गिनाता तो मैं 1 2 3 5 क्वेश्चन 36 से लेके, हाँ 5 क्वेश्चन ये हो गए। अब आगे देखो इधर 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहीं बता दूंगा 12 13, ठीक है। मान लो ये मन मानो, ठीक है। 13 14 15, 15 से इधर आओ 16 17 18 19, ठीक है। 20 21, सोच लो 21 क्वेश्चन तो यहीं मिल गया आपको। ये 40 क्वेश्चनों में इजी मिल गया, बताओ। तो मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट पास करना है, टॉप नहीं करना है। तो सारे क्वेश्चनों की टेंशन नहीं लेना है, क्या ही टेंशन ले रहे हैं। पर मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। जैसे मेरे से गलतियाँ हुई थी, मैं अगर वो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बहुत ईजी थे, जैसे ये जूते वाले क्वेश्चन मैंने बस प्रोबेबिलिटी का होगा छोड़ दिया, ये गलती है। तो ये गलती मत करना एग्जाम में, बस ये चीज़ याद रखना। अब मैं फिर बता रहा हूँ, देखो 21 क्वेश्चन तो मैं इधर इजी बता दिया, और अभी देखो 40 के आगे जब कल करेंगे अपन, अब देखो उधर वहाँ पे मैं बताता हूँ कुछ ईजी क्वेश्चन। और एक बार उनको बना के देखना, जो मैं बता रहा हूँ ना ईजी क्वेश्चन, उनको बना के देखना, बनेंगे आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो चक्रवृद्धि ब्याज वो मैंने करवाया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी है, काट देना, कोई इशू नहीं, चलो ठीक है। 2 क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, 6ठी क्लास के पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, ये सबसे इजी। ये क्वेश्चन का मुझे दुख हो रहा है, मैंने उस टाइम एग्जाम में क्यों नहीं पढ़ा, मैं पास हो जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर चलो मान लो टफ मान लिया, छोड़ो, ठीक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन LCM का क्वेश्चन है। अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए, चलो गिनते भी चलो यहीं से, देखो 1 2, ठीक है, 3 4 5 क्वेश्चन हो गए। अभी देखो मैं इधर भी बताता हूँ 15-20 क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, चलो ये मान लो काट दो, पर ईजी है, मैं करवाऊंगा जब देख लेना, बहुत ईजी है। 6 7, ठीक है, 8 ईजी क्वेश्चन है, 9 ये सब करवा चुका हूँ मैं। अब ये मत छोड़ के आना, ये 10 11 ये सब ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 12, ठीक है। ये भी रिपीट की क्वेश्चन है 13, मान लो ये काट भी लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है 14, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ोगे बन जाएगा। 15 ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था। 16 जो मैंने फॉर्मूला बता रहा था, ठीक है। 17 मान लो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो है ना 17 इजी, ठीक है। ये इजी सबसे इजी 18, ठीक है। मान लो इसको काट दो, कोई इशू नहीं, इजी है बने से, तो इसको भी काट दो, ठीक है। अब ये देखो ये भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बनेगा। सोचो 19 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 21 क्वेश्चन उधर थे, 40 क्वेश्चन ईजी। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, मिनिमम 30 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आराम से कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, जिसने NCERT पढ़ा है कर सकता है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है, देखो ध्यान से समझो, सीसेट पास करना, टॉप नहीं करना। देखो 40 क्वेश्चन तो यहीं पे है जो इजी है, चलो 30 कर लो। पैसेज भी तो अपन करेंगे, पैसेज में मान लो काट पीट के अपने 20 में सही हो रहे हैं, 15 मान लो। इससे गिरी हुई स्थिति में तो नहीं जाओगे। इधर देखो 30 में मान लो 25 सही निकल गए, 40 क्वेश्चन है, काहे टेंशन ले रहे हैं। 100 नंबर जाएंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इन पेपरों को ही करो, बार बार इन्हीं को करो, और यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।